कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे, जिसमें आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। वो फिजिक्स जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स होगा। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और ग्राफ्स। और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है, नॉन मेडिकल वालों के लिए भी, स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो है बायो के बच्चे, नीट की तैयारी करने वाले, क्योंकि मैथमेटिक्स उनकी ब्रांच नहीं है। और फिजिक्स वही अच्छे से स्कोर कर पाता है, नीट में वही स्कोर ले पाएगा जिससे मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आती है। इंटरनेट पे आपके सामने बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होगी। आप एक लेक्चर सुनिए। अगर आपको लगे कि इसी वीडियो के साथ बनने से आपका काम बनता है तो आप वीडियोस को कंटिन्यू रखेगा। अदरवाइज़ आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं बिल्कुल ज़ीरो से उन बच्चों के लिए जो 10th से जस्ट क्लास 11th में आए हैं और जिन्हें लगता है जिन्होंने क्लास 11th और 12th अच्छे से नहीं की है, उन बच्चों ने अगर ड्रॉपर्स बैच शुरू किया है उनके लिए भी बिल्कुल ज़ीरो से क्लास 11th का बच्चा भी पढ़ सकता है। और जो ड्रॉपर्स बैच में जा रहे हैं उनके लिए भी आप सोच लीजिए आप वीडियो कैसी होगी। बड़े बेसिक से शुरुआत, बड़े बेसिक से मैं शुरुआत करता हूँ ग्राफ से। अब ग्राफ के अंदर पहला ग्राफ हम करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का। मैं कुछ ग्राफ्स आपको सीक्वेंस में करवाऊंगा, उन ग्राफ्स के ऊपर उनको जोड़ता चले जाऊंगा। जब एक लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का या 1.5 घंटे का होगा, जब एक लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाए तब आप देखना कि आपने लर्न क्या किया, आपने गेन क्या किया। क्या मैं कुछ जो प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स आपको दूंगा क्या वो कर पाते हो, ओरली कर पाते हो, बिना पेन उठाए कर पाते हो? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गेन किया, आपने यहाँ से लर्न किया, वो भी ज़ीरो से, कहाँ से? बिल्कुल ज़ीरो से, बेस से, डीप से। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी देखिएगा सीरीज़ की। अदरवाइज़ आप, मुझे पता है, बहुत सारी वीडियोस को सर्च कर रहे होंगे। शुरुआत करूँगा बच्चे मैं ग्राफ से। एक ग्राफ, दो ग्राफ, तीन ग्राफ, चार ग्राफ, इनके ऊपर ही अभी थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा। जैसे ही मैं ये चार ग्राफ करवाऊंगा फिर एक कॉन्सेप्ट दूंगा, वो कॉन्सेप्ट आप सारों पे सेम लगा सकते हो। फिर एक नया कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर आप चारों पे सेम लगा सकते हो। इसलिए पहले चार बेसिक से ग्राफ करवाता हूँ, फिर उसके बाद में हम कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन मैं एक पे इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, अगले तीन पे आप इजीली लगा दोगे। एक और बात, जो स्पीड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चे, वो कभी कभी कई बच्चों को धीरे लगती है। अगर किसी बच्चे को लगती है कि उसे ये धीरे स्पीड लग रही है, आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के इसे पढ़ सकते हो। लेकिन मैं जो चीज़ रखता हूँ बच्चे स्पीड स्लो, उसका एक रीज़न है। जब मैं आपसे कहता हूँ कि y इज इक्वल टू कितना होगा, जब आप ये बात सुनते हो तो आपको सोचने लगते हो, आप वहाँ पे फील करते हो उस आंसर को। जो आपका ये सोचना है बच्चे, यही आपकी मेहनत है। और यही आपका, जैसे होता है ना वो दूध से घी निकालने वाली, यही जो थॉट्स है, यही क्या करते हैं बच्चे, आपके कंक्लूजन निकाल के आपको देती है। और वही आपको एग्ज़ाम में काम आता है। कोई टीचर जितना मर्जी आपको पढ़ा ले, जितना मर्जी आपको पढ़ा ले, कोई फ़ायदा नहीं है बच्चे, अनलेस और अनटिल आप उसे सीखते नहीं हैं। और क्लास 11th नॉन मेडिकल, मेडिकल, सिर्फ एक ही चीज़ का नाम है बच्चे, समझना। मेहनत बहुत बच्चे करेंगे, आधे से ज़्यादा बच्चे सिर्फ मेहनत में लगे हुए हैं, लेकिन देखना मेहनत कौन करता है आप सभी को पता है। इसलिए चीज़ों को एनालाइज करना है। ऐसा लिखा था, यहाँ ऐसा हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, अरे ये क्यों हो गया। बस ये अगर बात आप समझते हो तो आप समझ लीजिए साइंस के लायक हो। ठीक है, आओ बच्चे शुरुआत करते हैं। एक सिंपल सा ग्राफ, ग्राफ है बच्चे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का। देखिए, क्लास 10th में आपने सीखा था कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, बस वही एप्लीकेशन हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। मैं सबसे पहले कहता हूँ अगर x की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ, अब सोच के देखना, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ क्या पुट करूँगा, 0। जैसे ही मैं 0 का स्क्वायर करूँगा तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, मुझे y मिलेगा। और आप चेक कर रहे हो इसका आंसर आएगा 1। फिर से अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, तो जब मैं यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, जिसका आंसर कितना होगा, 1 ही आएगा। तो मैं y इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, 1 ही तो लिखूंगा।
जब मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर लिखिए, तो आप चेक कीजिए बच्चे यहाँ आंसर कितना आएगा 4। तो आप चेक कीजिए y की वैल्यू कितनी आ गई 4। एंड सिमिलरली 3 का स्क्वायर, मतलब जब x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू में 3 पुट करता हूं तो 3 का स्क्वायर मेरा कितना आता है 9 आता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट करता हूं। एक चीज मुझे पता है, ये क्या आपके सामने ओरिजिन, इस तरफ बढ़ता हूं तो x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस तरफ नेगेटिव, एंड सो ऑन, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होती है। अब शुरुआत में कह रहा है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है। तो पहले मैं x के पास चलता हूँ, x एक्सिस पे। मैंने कहा 0 कहाँ है, कहता यही है। मैंने कहा जब ये 0 है x, तो मैंने सुना y भी 0 है, तो मैंने कहा y तो 0 कहाँ है, कहता मैं यही हूँ। तो हमें हमारा पहला पॉइंट मिल गया। क्या बन गया 0 0 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। फिर से जब मैंने कहा है x की वैल्यू 1 है, तो मैंने कहा x 1 किधर है, तो ये 0 है, मैं इधर आया तो कहते नेगेटिव में। मैंने कहा मुझे तो पॉजिटिव में चाहिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ 1 है। और जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरा आंसर y कितना आता है 1 ही तो आता है। फिर मैंने पूछा अरे y 1 किधर है, मैंने कहा नीचे पूछा, तो ये कहता नहीं, नीचे क्या है नेगेटिव, ऊपर की तरफ बढ़ गए। जब ऊपर की तरफ बढ़े तो y इज इक्वल टू 1 समवेयर यहाँ आ गया। अंदाजा लगाएंगे ये ग्राफ। फिर मैंने कहा x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, चलो x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। मैं ये पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर सुनना ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा इसे बड़ा बना देता हूँ। जब मैंने x की वैल्यू कितनी पुट की 1, तो लगभग y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 1। मुझे मेरा एक पॉइंट मिल गया, कहाँ मिल गया, यही मिल गया। अब मैं जब x की वैल्यू पुट करता हूँ 2, कितनी 2, मतलब यहां से एक कदम और आगे बढ़ता हूँ, 2 पे पहुंचा। अच्छा पहले जब 1 था तो आंसर कितना आ रहा था 1 ही आ रहा था। अब देखना जब 2 लिखता हूं तो आंसर कितना आ रहा है बच्चे 4 आ रहा है। मतलब कुछ कुछ यहाँ ग्राफ आपको मिल जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। और ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली आपको यहीं ये पॉइंट मिलेगा। अरे बात क्लियर हुई या नहीं हुई। जब x की वैल्यू कितनी पुट करता हूँ 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। यहाँ पे आप सीखते क्या हो, यहाँ पे आप सीखते हो कि इनिशियली जब आपने एक कदम बढ़ाया, तो y कहता है मैं भी एक कदम बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगला कदम जब आप बढ़ाते हो एक कदम और, तो y कहता है मैं तो 3 कदम आगे बढ़ूंगा। 1 से सीधा कहाँ पहुंच गया 4 पे। जब एक कदम आगे चला तो y 1 से 4 चला गया, मतलब 3 कदम आगे बढ़ गया। इसका मतलब ये बच्चा लीनियर नहीं है, लीनियंट नहीं है, ये ऐसा नहीं है। देखना मैं अभी एक और ग्राफ करवाऊंगा, इससे पहले का ग्राफ इसके बाद में करवाऊंगा, पहले ये और इसके पहले का ग्राफ अब करवाऊंगा इसके बाद। तो मैंने कहा लीनियंट बच्चा नहीं है। लीनियंट बच्चे का मतलब है अगर मैं उसे 10 रुपीज़ देता हूं तो वो 30 रुपीज़ का काम करके दे रहा है, फिर से मैंने 10 रुपीज़ दिए वो 30 रुपीज़ का काम कर रहा है, फिर से मैंने 10 रुपीज़ दिए वो 30 रुपीज़ का काम कर रहा है। लेट किया मैंने, मतलब जितना मैं कुछ काम देता हूँ, कुछ इनपुट देता हूँ तो वो कुछ आउटपुट दे रहा है, कुछ इनपुट दे रहा हूँ तो वो कुछ आउटपुट दे रहा है, लेकिन हर बार सेम इनपुट पे सेम आउटपुट दे रहा है। ये बच्चा लीनियर नहीं है। ये क्या कह रहा है, इनिशियली मैं एक कदम चला, फॉर एग्जांपल आपका ग्राफ ऐसा मान लीजिए, मैंने कहा आपने इनिशियली 1 मंथ में स्टडी ऐसे की, 1 मंथ के अंदर, तो आपका रिजल्ट कितना आया, लेट 1 रुपी, मतलब ऐसे 1 रुपी नहीं, लेट 1 यूनिट मान लेता हूँ जो भी रिजल्ट आया आपका। और जब अगले मंथ एक महीना और आप पढ़े तो रिजल्ट कितना आया 3 गुना ज्यादा आया, मतलब कितने यूनिट आए 3 यूनिट आए। इनिशियली पहले महीने की मेहनत पे देखो, ये इसलिए करवा रहा हूँ ऐसे ताकि आपको समझ आए, इनिशियली थोड़ा सा बातों के अंदर ही आपको चीज़ें समझ आ जाए, इसलिए मैं ऐसी बातें करते रहता हूँ। सुनो, इनिशियली पहले एक महीने स्टडी करते ही या पहले x की वैल्यू 1 पुट करते ही आपका आंसर कितना आया 1, आपको 1 यूनिट का रिजल्ट मिला। अब नेक्स्ट मंथ के अंदर आप एक कदम फिर से चले, मतलब एक महीने और मेहनत की, और इस बार आप कहाँ पहुंच गए 4 यूनिट तक। मतलब पिछली बार 1 यूनिट की मेहनत पे 1 यूनिट का रिजल्ट आया था, इस बार 1 महीने मेहनत करने पे आपके पास 3 यूनिट का रिजल्ट आया है। मतलब आप में प्रोग्रेस आ गई है।
आप पहले से ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं। सेम इनपुट पुट करने पे आप पहले से ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं, इसलिए ये ग्राफ लीनियर नहीं है। ये ग्राफ कैसा है, कुछ वैल्यूज पुट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सिमिलरली मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा, और जब मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो ध्यान रखना y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। मतलब इस बार ये भाई साहब एक कदम चलते ही कितने कदम आगे बढ़ गए, 5 कदम। पहले एक महीने में आपका रिजल्ट 1 यूनिट आया, अगले एक महीने के अंदर आपका रिजल्ट 3 यूनिट एक्स्ट्रा आया। मतलब एक महीने की मेहनत पे 3 यूनिट का रिजल्ट हुआ, तो टोटल रिजल्ट कितना हो गया, 4 यूनिट का। और टोटल कदम कितने चल गए, 2 कदम चल गए। अब तीसरा कदम चलते ही आप 5 कदम आगे जा रहे हो। उम्मीद कीजिए आपकी 11th और 12th भी ऐसे ही रहे। तो ठीक है बच्चे, जब मैं इन पॉइंट्स को जोड़ता हूँ तो मेरा ग्राफ कैसा बनता है, कुछ कुछ ऐसा बन जाता है। और ये ग्राफ किसका बन गया, हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ अभी आधा बनाया है। इस तरफ की शुरुआत करते हैं। तो वैल्यूज पुट करें, यहाँ तक क्लियर है ना। तो वैल्यूज पुट करें तो देखो, एक काम करता हूँ, x की वैल्यू पुट कीजिए -1। कितनी पुट करता हूँ, -1। जब मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर, जो कि कितना आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है जब भी नेगेटिव की पावर इवन हो, कैसी हो बच्चे, इवन हो, तो हमारा आंसर कैसा आएगा, a की पावर m बन जाएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन जब भी m की वैल्यू कैसी हो बच्चे, ऑड हो, कैसी हो, ऑड हो, तो हमारा आंसर कैसा आता है बच्चे, माइनस का साइन आगे आ जाता है, a की पावर m बन जाती है। ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ क्या लिखा है, -1 की पावर 2 लिखा है। अब -1 के पावर 2 लिखने का मतलब हुआ -1 को -1 से, मतलब 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। स्क्वायर लिखा ना, स्क्वायर लिख दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस माइनस कितने हो जाते हैं, प्लस मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब सिमिलरली सोच के देना, -2, मतलब जब मैं x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, -2, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 या -4, 4 आएगी। बहुत होशियार बच्चे हो। 4 क्यों आएगी, क्योंकि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, -2 को 2 बार कर रहा हूँ, ये 2 लिखा ना, तो यहाँ कितना आएगा मेरा आंसर, 4 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब कुछ एक मुझे वैल्यूज मिल गई कि जब x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 1 आ रही है, जब x की वैल्यू -2 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू 4 आ रही है। सिमिलरली x की वैल्यू -3 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। अब चलो ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, चलो ड्रॉ करते हैं। मैंने कहा है x सुना है कि तो -1 है, तो पहले -1 का पॉइंट ढूंढ लेते। कहाँ गया -1, यहाँ एक कदम इस तरफ आ गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ -1 है। और जब मैं -1 पे आया तो मैंने कहा y कितना है, तो कहता y 1 है। तो मैं ढूंढता हूँ y किधर है, नीचे ना जी ना, ऊपर है। दोनों ग्राफ में दोनों वैल्यूज में सिमिलरिटी क्या है, यहाँ 1 पुट करने पे +1 आ रहा है, यहाँ -1 पुट करने पे भी +1 आ रहा है। चलो अगली वैल्यू देखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ -2, जब मैंने x की वैल्यू कितनी रखी, -2, तो y की वैल्यू कितनी आई, 4, पॉजिटिव में है तो ऊपर की तरफ जाना होगा, तो y ऊपर क्या है, पॉजिटिव ही है ना, तो फिर मैं ऊपर की तरफ गया। और जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ऐसा ग्राफ नज़र आता है। अब मैं इसे कह सकता हूँ कि ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ है आपका। मैं इसे कह सकता हूँ ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ है आपका। हाँ बच्चे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, एनालाइज कीजिए, बड़े आराम से एनालाइज कीजिए। x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू ढूंढिए, x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू ढूंढिए, x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू ढूंढिए, और उन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करते चलिए। सिमिलरली x की वैल्यू -1 पुट की है, तो आंसर कैसा आ रहा है, y पॉजिटिव ही आ रहा है अभी भी, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव आ गया। क्या नेगेटिव भी आता है, देखेंगे हम आगे बढ़ेंगे, जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या आता है। हाँ बच्चे, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया है। एक चीज़ बड़े क्लियर करना चाहता हूँ बच्चे, अगर आपको लगे कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ आता है, अच्छे से लर्न करते हो, अच्छे से लर्न मतलब कुछ सीखते हो, और जब मैं न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए दूंगा या कोई भी ग्राफ
+1 से रिलेटेड कोई भी ग्राफ जब आप देखोगे, अगर आपको लगता है कि आपको उसका अंदाजा होने लग गया, एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ, अभी क्लास 11th में आए हो, लेकिन जैसे ही आप न्यूमेरिक वो इक्वेशन देखते हो, आपको अंदाजा हो जाता है कि ये पैराबोला है या क्यूबिक है या स्ट्रेट लाइन है। जैसे ही आपको ये अंदाजा होता है और आप एग्जैक्टली जो लिखा है उसका ग्राफ ड्रॉ अपने आप से कर देते हैं, मतलब आपने सीखा है, आपने समझा है, तभी तो आप क्या कर रहे होगे, उसे सॉल्व कर रहे होंगे। और जितने क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं उसमें से अगर मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप अपने आप से कर लेते हो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन दूंगा, अगर अपने आप से कर लेते हो तो समझ लेना कि आप गेन करना शुरू कर रहे हो, आप समझना शुरू कर रहे हो। अब इसके साथ ही मैं शुरुआत करूंगा बच्चे हमारे नेक्स्ट ग्राफ की, जो कि कैसा होगा, देखते रहिए वीडियो को। हाँ बच्चों, अभी हमने ग्राफ किसका किया बच्चे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का। उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इससे पहले का ग्राफ आप करवाता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स का क्या होता है बच्चे ग्राफ। इक्वेशन आपके सामने लिखी है, y इज इक्वल टू क्या लिखा है, x लिखा है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। कैसे ड्रॉ करोगे, वही सिंपल से, अरे इजी है ना, अभी तक तो कुछ ऐसा करवाया नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। हाँ, अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, 0, x की वैल्यू पुट करता हूँ 0, तो मुझे बताओगे कि y की वैल्यू कितनी आएगी। देखो x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, 0, तो इस 0 को उठा के यहाँ रख दो, तो y हमारा कितना आएगा बच्चे, 0 पुट करोगे तो कितना आ गया, 0 ही तो आ गया। अब चेक करना, x की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ 1, तो 1 x के प्लेस पे क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1 ही तो आएगी। चलो ठीक है। सिमिलरली x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही तो आएगी। तो ये ग्राफ तो आप ड्रॉ कर लोगे। कैसे ड्रॉ करोगे, चलो कर लेते हैं। क्या कहा हमने कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, तो ये पॉइंट मिल गया। अब क्या कहा कि x की वैल्यू 1, एक कदम बढ़े, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। चलो जो इधर भी एक कदम बढ़ गए, ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। अब कहता हूँ x की वैल्यू 2, x की वैल्यू कितनी, 2, तो सोच के देखना y की वैल्यू भी कितनी होगी, आपके सामने लिखा कितनी होगी, 2, तो आंसर कहाँ आ गया, ये पॉइंट आ गया। इस ग्राफ में और पिछले ग्राफ के अंदर जहां लिखा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, यहां एक कदम चलता हूं तो इस डायरेक्शन में भी एक कदम चल रहा हूं, और अगर यहां पे एक कदम चलता हूं तो अभी भी मैं एक कदम चल रहा हूं। ये कौन सा ग्राफ हो गया, लीनियर ग्राफ। मैंने कहा था ना, ये लीनियंट सा बच्चा है। कैसा बच्चा, बिल्कुल लीनियंट सा, जो कि हर बार सेम कहना मानता है। मैंने एक चीज़ कही थी ना, इतना चलोगे तो इतना रिजल्ट, इतना चलोगे इतना रिजल्ट, ये बात कही थी ना मैंने। तो यहाँ क्या कहा है, x के एक कदम चलने पे y के कितने कदम चले हम, 1। अब फिर से देखो, यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू 2 आ रही है ना। अब फिर से देखो, x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई, 2। तो हमें नजर क्या आया कि यहाँ एक कदम चलने पे यहाँ भी कितने कदम चला, 1, और अगला एक कदम चलने पे यहाँ कितने कदम चला, 1। मतलब ये बच्चा लीनियर है, हर बार कैसे चलता है, एक कदम चलने पे एक कदम, एक कदम जितना खाना दोगे उतना आउटपुट, आउटपुट वो वाली नहीं, काम करके देगा आपको। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। तो ये ग्राफ अगर आप नोट करोगे तो आपका ग्राफ कैसा बन गया, लीनियर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा बच्चे, लीनियर बन जाएगा। चलो आओ फिर x की वैल्यू नेगेटिव पे आते हैं। बताओ x की वैल्यू -1 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आएगी, वहां क्या आ रही थी, x की वैल्यू -1 पुट करने पे y की वैल्यू +1 आ रही थी। मतलब x का एक कदम माइनस में चलने पे y का कदम ऊपर जा रहा था, नीचे नहीं आ रहा था। यहाँ क्या है देख, यहाँ मैं देखता हूँ जब x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, चेक कीजिए, -1 ही तो आ रही है, क्योंकि कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है, कुछ और नहीं है। अच्छा, x की वैल्यू क्या पुट करता हूँ, -2 पुट करूँ, और जब मैं x की वैल्यू -2 यहाँ रखूंगा, x की प्लेस पे -2 रख दिया, तो y की वैल्यू कितनी बन गई, -2 ही तो बन गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2, एंड सो ऑन। तो देखो ग्राफ पे जरा, x की वैल्यू -1 कदम चलने पे थोड़ा सा इधर चला मैं, जैसे ही थोड़ा इधर चला तो y की वैल्यू कितनी आई है, +1 या -1, -1। तो किधर जाऊं, ऊपर जाऊं या नीचे आऊं,
नीचे आऊं तो एक कदम नीचे आ जाओ तो लाइन यहाँ आ गया पॉइंट। फिर से x की वैल्यू -2 पुट करता हूँ। -2 पुट करने का मतलब तो हुआ कि नेगेटिव में 2 कदम चल पड़े, और जैसे ही मैं नेगेटिव में 2 कदम चलता हूँ तो आप मुझे बताओ कि y किधर चलूंगा, ऊपर या नीचे। y की वैल्यू कितनी आ रही है -2, मतलब 2 कदम ऊपर चलूँ या नीचे, नीचे ही तो चलूंगा। मतलब ग्राफ कहाँ है, पॉइंट कहाँ आएगा मेरा, यहाँ। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, लगभग ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसा बनेगा बच्चे, स्ट्रेट लाइन बनेगी। कितने ग्राफ आ गए हमारे, 2 ग्राफ हो गए। पहला ग्राफ कौन सा है, ये वाला। अब से पहला ग्राफ कौन सा है, ये वाला। और दूसरा ग्राफ कौन सा है, वो वाला। कौन सा है, एक्स स्क्वेयर। इसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन, और इसे हम कहते हैं लीनियंट बच्चा, जमा कह दो लीनियर ग्राफ है ये। और वो कैसा था, क्वाड्रेटिक। कैसा था, पैराबोलिक था। आगे बढ़े हम। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ किसका बनाएंगे हम, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। जब मैं कह रहा हूँ पूरी वीडियो जरूर देखना। अब देखना किस लेवल पे आपको एक लेक्चर के अंदर, एक लेक्चर का मतलब पूरा लेक्चर कंप्लीट होने पे ग्राफ के सिर्फ ग्राफ्स आपको 2 घंटे तक मैक्सिमम, नीट वालों के लिए, बाय वालों के लिए स्पेशली, मतलब नॉन मेडिकल वालों का भी वेस होगा, बट बेसिकली उन्हें समझ कम आता है। नॉन मेडिकल वाले तो आगे ग्राफ करेंगे बहुत अच्छे से, उनको तो बहुत इजीली ये चीज़ें आते होंगी। हाँ, जो +1 में आया है, जस्ट +1 में आया है, और जो बच्चे जो कि क्लास 11 12 ऐसे ही करके आए, उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो देखिए बच्चे, अब ग्राफ किसका बनाएंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ा बहुत भी सीखा है, थोड़ा सा भी, वीडियो को पॉज कीजिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाइए। 0 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, -1 पुट कीजिए, -2 पुट कीजिए, -3 पुट कीजिए, और देखिए ग्राफ कैसा बनता है। क्या बना सकते हो ग्राफ? अगर इस वीडियो को सुनने से, मतलब यहीं पॉज करके बना के देखिए, चलो सोच के देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कैसा है बच्चे आपका ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कैसा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है आपका। सुनो बच्चे ध्यान से, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। चलो मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, करे। अच्छा, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, क्यूब कर देता हूँ, तो y कितना आ गया, बेसिकली 1 का क्यूब कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा, x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, ध्यान से देखना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, 8 आ गई। अच्छा, x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ। अब आप कह रहे हो सर थोड़ा पल्ले पड़ना शुरू हो गया। चलो पहले इसे ड्रॉ करते हैं, फिर मैं x की वैल्यू नेगेटिव लेके पुट करूँगा। देखो ध्यान से, ग्राफ की शुरुआत, ये क्या है आपके सामने, ग्राफ। अच्छा, x की वैल्यू क्या पुट करूँ, सबसे पहले 0, तो 0 वाला पॉइंट ढूंढ लो भाई, कहाँ पे। x की वैल्यू 0 पुट करने पे y कितना आया, 0, तो ये वाला पॉइंट था। अब देखना पहला ग्राफ कैसा था, लीनियर बच्चा, एक कदम चलने पे एक कदम चलता था, मतलब 4 कदम चलने पे 4 कदम चलता था, बहुत समझदार बच्चा था। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा हुआ, सोच के देखो कैसा हुआ। करवाया ना अभी कि एक कदम चलने पे एक कदम चला, लेकिन अगला एक कदम चलने पे 3 कदम चल रहा है। एक्स वाई की वैल्यू 4 आई थी, और अगला एक कदम चलने पे 5 कदम चल रहा है। क्यों, वैल्यू कितनी आई, 9। अचानक से और ग्रो करने लग गया, जो कि आप भी अब करने वाले हो। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, ऐसे मान लेता हूँ। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 8। क्या कहा, यहाँ 1 तो ये भी 1, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ 2 पुट किया तो ये कितना आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, अब 8 आ रहा है। अचानक से और ज्यादा। एक्स स्क्वायर कह रहा था कि मैं अगला एक कदम चलने पे यार सिर्फ 3 कदम चला था, और ये यहाँ क्या कह रहा है कि अगला एक कदम चलने पे कितने कदम चल पड़ा, 7 कदम चल पड़ा। ये और ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। बात क्लियर हुई ना। क्या कहा, एक्स स्क्वायर के अंदर क्या था, एक कदम चलने पे एक कदम चला, अगला एक कदम चलने पे 3 कदम चला, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 4 आ रही थी। यहाँ क्या है, एक कदम चलने पे पहले एक कदम चला, लेकिन अगला एक कदम चलने पे ये 7 कदम चल रहा है। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 8 आ रही है, मतलब पहले एक कदम चला था और अब कितने हो गए, 8 कदम, तो चला कितने दूसरे कदम में, 7 कदम चला।
ये और तेज़ी से ग्रो करने लग गया। कुछ कुछ ऐसा नहीं लगता है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर, पहला ग्राफ 1 था, फिर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 था, फिर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 था। और आप इन तीनों ग्राफ को नोटिस कीजिए, इन तीनों ग्राफ को नोटिस कीजिए, आपको पता चलेगा जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है ग्राफ शार्पली इंक्रीज होता है। यही चीज़ आपको समझानी थी। क्या कहा? जैसे जैसे x की पावर बढ़ेगी ग्राफ शार्पली कहना मानेगा, वो कम लीनियर हो जाएगा, वो ज़्यादा होशियार हो जाएगा। तो ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो कुछ कुछ ऐसे आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक का है, पैराबोलिक का नहीं। अगर पैराबोला का ड्रॉ करते तो कुछ कुछ ऐसे होता, कुछ वो स्लोली इंक्रीज करता। स्लोली देखो कैसे इंक्रीज करता। मैं कह देता हूँ ये किसका है, एक्स स्क्वेयर का है, और ये किसका है, एक्स क्यूब का है। तो देखना, अगर मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, मैं कहता हूँ 4 कदम चला जी मैं, तो एक्स स्क्वेयर कहता मैं तो यहाँ पहुँचा, कितना पहुँचा, इतना ही। और एक्स क्यूब क्या कह रहा है, मैं इतना पहुँच गया। तो कौन शार्पली इंक्रीज कर रहा है? ये चीज़ें हैं समझने वाली बात, ठीक है। इसका ग्राफ आपको पता चल गया ना, एक्स स्क्वेयर, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब होगा। एक्स इज इक्वल टू 1 से पहले ग्राफ में थोड़ी सी छेड़छाड़ होती है, वो आपको अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चे। वो थोड़ा सा हायर लेवल का है, जब मैं आगे फिजिक्स की वीडियोस में आपको बताऊंगा। फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। जब मैं फिजिक्स के वीडियोस में आपको बताऊंगा, वहाँ पे जब एप्लीकेशन आएगी उसकी, कभी कभी आ जाती है थोड़ी सी एप्लीकेशन, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल इतना कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको सभी जगह मिल रहा है। मैं वो चीज़ें आपको करवा रहा हूँ जो आपको क्लास 11th में, अभी आप स्कूल में आए हो, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम आने वाले, यूनिट टेस्ट आने वाले, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आने वाली है, यही प्रॉब्लम आती है। और उससे पहले आप क्लास में देख रहे होगे कि मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे होंगे, यार पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। फिर वो जाते हैं ट्यूशन्स वालों के पास, ऑफलाइन ट्यूशन। ऑनलाइन भी अच्छे प्लेटफॉर्म है। ऑफलाइन का फ़ायदा ये रहता है बच्चे कि टीचर्स आपके रिएक्शन देखते हैं, आपको समझ आया या नहीं आया। यहाँ मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ आया या नहीं आया, उम्मीद करता हूँ आया ही होगा। फिर भी आप ऑनलाइन का बेनिफिट्स ये है कि आप इसे 2-3 बार देख सकते हो, लेकिन ऑफलाइन का ये नुकसान है कि आप उसे फिर से नहीं देख सकते। लेकिन उसका एक बेनिफिट क्या है, आपको वहाँ पे एक डर रहता है कि सर ने कुछ लाइन कही है, ये कहीं मिस होगी तो आप वहाँ ज़्यादा अवेयर होके पढ़ते हो। और यहाँ आप साथ में सिगरेट नहीं, चाय पी रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे, कुछ जो भी पॉपकॉर्न, और आप इसे सुनते जा रहे हो, तो आपके अवेयरनेस कम है। ज़्यादा ज़रूरी होता है आप एक बार ही वीडियो को सुन लीजिए, अवेयर होके सुन लीजिए, दूसरी बार 2 गुना स्पीड पे सुन लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चे। इसलिए ऑफलाइन, हालांकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ कि ऑफलाइन एक बेटर ऑप्शन है। ये ऑनलाइन तो बच्चे आजकल ट्रेंड है, इसलिए मैं आपका फ्रेंड हूँ। करते हैं हम आगे। सुनो बच्चे यहाँ x की वैल्यू एक कदम चलने पे क्लियर हो गई ना आपको ये बात। अब कौन ज़्यादा शार्पली इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ को देखते ही पता चल जाएगा आपको कौन शार्पली इंक्रीज कर रहा है। ये एक्स स्क्वेयर है, ये एक्स क्यूब है, तो मैंने कहा ये 4 कदम जाके देखता हूँ, अरे एक्स स्क्वेयर वाला ग्राफ कहाँ पहुँचा, यहाँ, मतलब ये कितना ऊपर गया है, इतना ही ऊपर गया है। लेकिन इसे पूछा एक्स क्यूब वाले को, ये कहता है यार मैं तो ज़्यादा आगे चला गया। वही बात हुई ना, ये 2 कदम चलने पे कितना चला, 4 कदम, और ये 2 कदम कितने चलने पे कितना चला, 8 कदम। तो ज़्यादा तेज़ी से कौन चल रहा है, ये चल रहा है। आप सोच सकते हो, मैंने कहा ना सारी चीज़ें इंटरलिंक करूँगा, आप सोच सकते हो ये ग्राफ किसका होगा, x की पावर 4 का। और जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ही ग्राफ स्टीपली इंक्रीज होगा, फास्ट इंक्रीज होगा। इसलिए यहाँ से मुझे एक कंक्लूज़न देना था, अभी और आगे बताऊँगा। यहाँ से मुझे कंक्लूज़न क्या देना है कि अगर n की वैल्यू इंक्रीज होती है तो y शार्पली इंक्रीज होगा। अरे होगा या नहीं होगा, क्लियर है, y शार्पली इंक्रीज होगा, ये कंक्लूज़न है हमारा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगर इसी के ऊपर कौन सा ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ब्लैक पेन से एक्स क्यूब का ग्राफ बना रहा हूँ, अगर इसी के ऊपर मैं x की वैल्यू नेगेटिव पुट करूं, क्या पुट करूं बच्चे, नेगेटिव पुट करूं, तो देखना बच्चे क्या पुट करता हूं। हाँ मजा आ रहा है। x की वैल्यू क्या पुट की, -1, इसका क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा, तो आंसर क्या मिलेगा, y मिलेगा। अब क्या आंसर आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा,
नहीं, -1 आएगा। पढ़ के आए ना आप। इसका मतलब क्या होता है, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पे तो आंसर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन तीसरा अकेला कहेगा मैं तो नेगेटिव हूँ, इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर मैं -2 का क्यूब करता हूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ये बच्चे जो आपको नोट्स में लिखने हैं, ठीक है, जो आपको नोट्स में लिखने हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, -8। सिमिलरली -3 पुट करने पे कितना आंसर आएगा बच्चे, -27। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। चलो ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, वही ब्लैक वाला ही है। तो x की वैल्यू -1 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, -1 आ रही है। तो क्या लिखूंगा, एक कदम इधर चलने पे मैं एक कदम ऊपर जाऊं या नीचे जाऊंगा, ठीक समझे आप, क्योंकि y की वैल्यू +1 है या -1 है, फील आता ना। अच्छा, x की वैल्यू -2 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी है, 8, तो मैं ऊपर जाऊं या, यस, -8 नीचे आऊँगा। तो ग्राफ कुछ कुछ ऐसे बनेगा। ये आपका y = x³ का ग्राफ बन गया। बात ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहीं से, हाँ ठीक है, मैं फिर से एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ y = x⁴ का। ऐसे ही धीरे 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 मैं थोड़ा सा ज़्यादा करूँ, थोड़ा सा ज़्यादा मीन्स मुझे लगता है शायद वीडियो लंबी ना बन जाए, ठीक है। हाँ देखिए बच्चे, अभी तक कुछ ऐसा तो नहीं लगा ना कि बिना मतलब के सिर्फ बातें कर रहा हूँ, आपको काम की बातें नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ काम की बातें, थोड़ी बहुत बातें इसलिए करता हूँ कि आप बोर ना हो जाओ, या बोर ना कहूँ तो कई बार बच्चे ओवर हो जाते कि सर गए ख़त्म, ये चीज़ आपके साथ ना हो। तो कितने ग्राफ किए हमने, y = x⁴ 1, y = x⁴ 2, y = x⁴ 3। अब आता हूँ एक और ग्राफ बना लेते हैं, वहाँ से फिर मैं कंक्लूजन्स को ड्रॉ आपके सामने अच्छे से लिख दूंगा। चलो अब बच्चे y = x⁴ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, y = x⁴ लिखते हैं। देखो ध्यान से सुनना इसको, सिर्फ मैं इतना बताऊंगा, हर एक वैल्यू सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ मैं इतना बताऊंगा। ये क्या बनाया आपके सामने, ग्राफ है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, x की वैल्यू देखो इस तरफ 1 पुट की, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू 16 पॉजिटिव में, x की वैल्यू 3 पुट की, y की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 3 3 3 9, 81 आएगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ग्राफ बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, लग रहा है। अब बात करते हैं x की वैल्यू नेगेटिव पुट करके देखिए। तो x की वैल्यू जैसे ही मैं -1 पुट करता हूँ, इसकी पावर 4 रखता हूँ, तो मुझे लगता है आंसर तो 1 ही आएगा, क्योंकि पावर कैसी है, पॉजिटिव है। ये क्यों हुआ, -1 -1 -1 4 बार है ना, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव, ठीक है। तो x की वैल्यू माइनस पुट करने पे y की वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव, ना जी ना, पॉजिटिव आ रही है। बस यही चीज़ बतानी थी। अब मैं कंक्लूजन बताऊंगा इसका। फिर से मैंने कहा x की वैल्यू -2 को पुट करने पे y की वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव आ रही है। तो आपको लगता नहीं है कि ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आपका ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ बन गया, x⁴ का। मैं इन चारों को एक ही ग्राफ के ऊपर कंबाइन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन चारों ग्राफ के ऊपर मैं निकालता हूँ कंक्लूजन। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतना तो बता, नहीं ये बहुत ज़रूरी है बच्चे, पूरा ग्राफ आपको करवा रहा हूँ तो बिल्कुल अच्छे से उसको समझ ही लीजिएगा आप। ये कंटिन्यू है ना, वेट, ओके गुड। सुनो अब ध्यान से, 4 अलग अलग कलर हम यूज़ करेंगे चारों ग्राफ के लिए। सुनो बच्चे, रफली ग्राफ बना रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, रफली ग्राफ बना रहा हूँ। अगर ये आपके सामने ग्राफ है y = x का, ठीक है। आपको होगा सर ये ग्राफ तो हमें आता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ y = कितना है, x है। यहाँ लिख देता हूँ y = कितना है, x है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ y = x² का, कुछ कंक्लूजन निकलेंगे अभी, क्या निकलेंगे, कंक्लूजन निकलेंगे। वो कंक्लूजन से हमें बातचीत करनी है। तो y = x² का ग्राफ कैसा होगा, कुछ कुछ ऐसा, कैसा होगा, कुछ कुछ ऐसा।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रीन वाला क्या है बच्चे, एक्स स्क्वेयर। ग्रीन वाला क्या है, एक्स स्क्वेयर। रेड की बात सुनो, रेड आपसे क्या कह रहा है, ये रेड से पहले मैं ब्लू से बनाता हूँ। एक्स क्यूब का ग्राफ, किसका, एक्स क्यूब का। क्या आपको नहीं लगता कि एक्स क्यूब ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा? तो वो ग्राफ ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? यस, ज़्यादा शार्पली इंक्रीज होगा। लेकिन ध्यान रखना ये अलग से डिटेल में बाद में बताया जाता है। एक्स की वैल्यू 1 तक ग्राफ रहे, इसको छोड़ दीजिए आप, वैसे नीचे रहता है, बाद में ग्राफ ऐसे आ जाता है। तो ये ग्राफ किसका आ गया बच्चे, ब्लू वाला, एक्स की पावर 3 का ग्राफ आ गया। मज़ा आया? ऐसा ही होता है। लेकिन लेकिन ये ग्राफ यहाँ से ऐसा हो जाएगा। याद आया? दो कंक्लूजन निकलेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट, दोनों कंक्लूजन को लेके चलेंगे। एक और चीज़, रेड वाले से ग्राफ बनाते, किसका, एक्स की पावर 4 का। चेक कीजिए, देखो ये ग्राफ यहाँ 1 तक की बात अलग है, उसके बाद में ग्राफ ऐसा चलेगा। तो ये ग्राफ कैसा बन गया, एक्स की पावर 4 का ग्राफ बन गया। लेकिन इसकी खासियत क्या है, गौर से देखिए, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, शार्पली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बना कहाँ पे, ऊपर बना है। अब कंक्लूजन देखिए, क्या कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन्स इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर में n लिख देता हूँ। अब नोट कीजिए कि अगर n की वैल्यू इवन है, n की वैल्यू इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, तो ग्राफ कहाँ बनेगा बच्चे, y एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो मैं लिख देता हूँ y लाइज अबव एक्स एक्सिस। अरे मज़ा आया नहीं आया? मतलब y की वैल्यू कैसी आएगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगी। और यहीं से एक और कंक्लूजन मैं लिख देता हूँ कि अगर n की वैल्यू ऑड होती है, मतलब n की वैल्यू कितनी, x की पावर 1, x की पावर 3, देख लीजिए ये कौन सा है, x की पावर 3, ये कौन सा x की पावर 1, तो y जो है बच्चे ऑपोजिट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ग्राफ कैसे लाई करेगा बच्चे, ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा। अरे मज़ा आया नहीं है यार? पहले ये बताइए मुझे, दो कंक्लूजन आपको मिले, जब भी पावर कैसी हो, इवन हो, तो ग्राफ कहाँ बनेगा, ऊपर, और जब भी पावर कैसी हो, ऑड हो, तो ग्राफ कहाँ बनेगा, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में। अब आप कहोगे सर कोई ग्राफ ऐसे नहीं बनता, आएंगे, ये सीरीज बनाए किस लिए, बनाने पे डिपेंड करता है, जिस समय मूड हो अगर अच्छा, तो क्या पता ये 3 घंटे की बन जाए, आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, एक कंक्लूजन आ गया, एन की वैल्यू क्या है बच्चे, इवन है, और यहाँ क्या है, ऑड है, और जब इवन होती है तो ग्राफ ऊपर बनेगा। वाई की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आएगी, और एन की वैल्यू ऑड हो तो ग्राफ कैसा होगा, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में होगा। नेगेटिव नहीं कह सकते, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में। अब एक और कंक्लूजन, ये कंक्लूजन आपसे क्या कहता है, ये कंक्लूजन आपसे कहता है कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है, गौर से देखिए, x की वैल्यू ये कितनी है, ये ग्राफ मैंने थोड़ा सा है, ये ऐसे बना है, लेकिन बनेगा ऐसे थोड़ा सा, इतना आगे नहीं जाता है, सिर्फ बनाने में मैंने रफली बनाया है, कहीं आप सोच लो कि सर ये ग्राफ कैसा बना दिया। ये ग्राफ लगभग, क्योंकि बनाने के अंदर ऐसा बनाया, ग्राफ लगभग ऐसा जाएगा, ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, जिसकी एक्स की वैल्यू 1 के ऊपर। मैंने आपसे कहा था ना रफली, बहुत डिटेल के अंदर आपको ज़रूरत जहाँ होगी करूँगा, ये बहुत डिटेल में है, वैसे बायो वालों के लिए, नीट वालों के लिए इससे ऊपर नहीं चाहिए होता है। सुनो कि मैं कहता हूँ कि अगर n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है, ये एक्स स्क्वेयर है, सॉरी ये एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, और ये क्या है आपके सामने, एक्स की पावर, ओहो, एक्स की पावर ये क्या है, 1 है। तो आप देखिए जैसे जैसे एक्स की पावर बढ़ रही है, 1 2 3 4, तो ग्राफ क्या हो रहा है बच्चे, ग्राफ शार्पली इंक्रीज होने लगता है, हुआ या नहीं हुआ। और जैसे जैसे n की वैल्यू छोटी होगी, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 1.5, तो वैसे वैसे ग्राफ क्या होगा आपका, स्लोली इंक्रीज करेगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा यहाँ तक। हाँ, जो मैं बात कर रहा था मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, वरना कई बच्चे कहेंगे सर कि पता नहीं आपने क्या बताया, मैं वो भी बात बता देता हूँ। हाँ देखो यहाँ तक क्लियर है सबको, बिल्कुल अच्छे से आगे बढ़ते हैं। इसी को फिर मैं अलग से ग्राफ का अगला पोर्शन करवाऊँगा।
तब तक के लिए आप वो चीज़ देखिए जो मैंने कहा कि x की वैल्यू 1 तक ये सारे पॉइंट मीट करते हैं। मैं आपको वो भी कंक्लूड कर देता हूँ, वरना बच्चों के मन में एक रहता है, गिला शिकवा रहता है थोड़ा सा, कि सर आपने वो पॉइंट नहीं बताया, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं पेपर में आ गया तो सर कंप्लीट नहीं पढ़ा रहे। देखो, हाँ ऐसा ही होता ना, आप कह रहे हो सर को कैसे पता। अरे सास भी कभी बहू थी। मैं भी स्टूडेंट अब तक ही हूँ, शायद पूरी ज़िंदगी रहूँ। देखो बच्चे, ग्राफ बनाता हूँ आपके सामने, एक ग्राफ बनाता हूँ आपके सामने ऐसा, ठीक है। यहाँ मैं x की वैल्यू कितनी मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, x की वैल्यू 1। अब सुनते जाना ध्यान से। अगला जो मेरा ग्राफ है वो ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। मैं इसे अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ये x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है। उससे अगला जो मेरा ग्राफ है वो कैसा है बच्चे, ये वाला ब्लू वाला, ऐसा समथिंग बन गया अब तो। और जो रह गया वो कौन है बच्चे, रेड वाला। और वो आप ऐसा समझिए कि ग्राफ यहाँ से ऐसे जा रहा है, ये लो। अब आपको तसल्ली आएगी, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर स्क्वायर, एक्स की पावर क्यूब, एक्स की पावर 4। तो पहला कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू एन की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की पावर बढ़ेगी, ग्राफ क्या होगा बच्चे, शार्पली इंक्रीज होगा। दूसरी बात, ये स्ट्रेट लाइन है, अरे बस यार सुनो, अब गौर से देखना, सबसे तेजी से ग्रो कौन कर रहा है, ब्लू वाला। लेकिन आप देखना 1 से पहले ब्लू सबसे आराम से ग्रो करता है। ब्लू वाला ग्राफ क्या, एक्स की पावर 4 सबसे शार्पली इंक्रीज कर रहा है, कब, 1 के बाद। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4, सॉरी 2 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चे, 4 आएगा। लेकिन अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ 0.8, देखो यहाँ 2 के पावर स्क्वायर है तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ, 0.8, 0.8 का स्क्वायर कितना आता है, 0.64, वैल्यू कम होगी, इसलिए ग्राफ ऐसा है, ठीक है। तो 1, चलो ये भी साथ में कंप्लीट हो ही गया। एक्स की वैल्यू 1 तक, कब तक, एक्स की वैल्यू 1 तक ग्राफ क्या हो रहा है, ऑपोजिट काम करता है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा है एन की वो स्लोली इंक्रीज करेगा, और जिसकी वैल्यू एन की छोटी है वो शार्पली इंक्रीज करेगा। लेकिन कंक्लूजन में आप क्या लिखते हो, 1 से ऊपर का जो मैंने कंक्लूजन लिखा है उसमें आप क्या लिख रहे हो कि एन की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तब की बात कर रहे हो, कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी एक्स वाई की वैल्यू इंक्रीज होगी। और यहाँ क्या लिख रहे हो, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात है कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वाई स्लोली इंक्रीज होगा। हाँ, एक्स की वैल्यू 1 से पहले स्लोली इंक्रीज हो रहा है ना। और यहाँ के अगर बात करूँ, इसके बाद की बात करता हूँ, तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी देख लो शार्पली इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ बाकी लोग जल्दी इंक्रीज करके, देखो मैं और अच्छे से बताता हूँ। मैंने एक्स की वैल्यू पुट की 0.5, तो ब्लू कहाँ तक पहुँचा, यहीं तक। लेकिन मैंने ब्लैक से पूछा कहाँ है, कहता यहाँ पहुँच गया, बड़ी शार्पली आगे बढ़ गया, देखो वाई की वैल्यू। ग्रीन से पूछा, वो कहता मैं तो और आगे बढ़ गया। और जो सबसे आराम से चलने वाला बच्चा था लीनियंट, वो सबसे फास्ट चल रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ये ब्लू वाला सबसे फास्ट चल रहा है, यहाँ ब्लू क्या हो रहा है, सबसे स्लो चल रहा है। और वहाँ क्या हो रहा है, जो सबसे इजीली चलता है आराम से, देखो x की वैल्यू 1 से पहले वो कैसे चल रहा है, बिल्कुल फास्ट। मैंने पूछा 0.5 पे सबसे ऊपर कौन है, कहता ब्लू, रेड वाला, कहता मैं हूँ। सबको लग रहा है रेड वाला आगे, लेकिन आगे जाके कौन आगे हो जाएगा, ब्लू वाला। आप में से सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होगा, जिसको लग रहा है ना कि मैं बड़ा होशियार हूँ, ध्यान से पढ़ लेना तो होशियार बने रहोगे, वरना साथ वाला होशियार चंद बढ़ के आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है बच्चे, हाँ उम्मीद है आपको ये मज़ा आया होगा। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4। मैं कहता हूँ n की वैल्यू अगर इवन हो तो ग्राफ ऊपर, n की वैल्यू अगर ऑड हो तो ग्राफ नीचे, सॉरी ऑपोजिट क्वाड्रेंट में। मैं कहता हूँ n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगी तो ग्राफ शार्पली इंक्रीज करेगा। लेकिन वो बात कब की हो रही है, हाँ x की वैल्यू 1 से ज़्यादा के लिए। और मैं कहता हूँ n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी ग्राफ स्लोली इंक्रीज होगा, कब,
जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ देखना, ये जो 4 ग्राफ करवाए इन्हीं के ऊपर लेके मैं इनसे छेड़छाड़ करूँगा। छेड़छाड़ वैसे नहीं, छेड़छाड़ देखना कि इनमें थोड़े से चेंजेस करूँगा कि आप ग्राफ बना सकते हो। मैं कह रहा हूँ फिर से, अगर आपको ये वीडियोस कंप्लीट होने के बाद, ये ग्राफ की सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है, मैं खुद से क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो ही आप कंटिन्यू रखिएगा। 2 मिनट का ब्रेक नहीं लेंगे। हाँ तो बच्चों, क्या कंक्लूज़न निकाले हमने? 2 कंक्लूज़न निकाले यहाँ पे। पहला कंक्लूज़न, n की वैल्यू इवन तो ग्राफ कैसा होगा? ऊपर। n की वैल्यू ऑड तो ग्राफ कैसा होगा? ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में। यही सीखा। दूसरा क्या सीखा? n की वैल्यू अगर कैसी होगी बच्चे? पॉजिटिव होगी, इंक्रीज होगी, तो ग्राफ कैसा होगा? शार्पली इंक्रीज होगा। लेकिन ये कंडीशन कब के लिए? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुई तो कैसा होगा बच्चे? जितनी ज़्यादा n की वैल्यू, ग्राफ उतना स्लोली इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। देखो 4 ग्राफ्स के साथ आपको एक चीज़ बता दूं, इन्हीं ग्राफ्स के साथ अगले 1 घंटे तक या अगले जितने भी मैं टॉपिक्स आपको इसके साथ ऐड कराऊंगा, इन्हीं 4 ग्राफ्स के ऊपर करूँगा। इसीलिए मैंने इन 4 ग्राफ्स के ऊपर इतना टाइम लगाया है। शुरुआत करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस बात को सुनना। मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स, तो आपने ग्राफ बना दिया ऐसा, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ग्राफ बड़ा करके आपको बताता हूँ कि ये किया क्या है हमने। सुनो बच्चे, ग्राफ कैसा बनाया हमने? ऐसा। क्या किया है? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 एंड सो ऑन। सिमिलरली फॉर द नेगेटिव। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, किसके लिए? सुनना। मैं ग्राफ लिखता हूँ y इज इक्वल टू x प्लस 1 के लिए या x प्लस 2 के लिए पुट करता हूँ। सुनना सुनना, या हाँ ठीक है। तो देखो x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये भाई साहब क्या बन गए? 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो क्या पुट करूंगा? x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है? 2। ग्राफ ये आ गया, पॉइंट ये आया हमारा। अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। जब मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। फिर से लिखते हैं, जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। अब यहां से कंक्लूजन क्या मिल रहा है आपको? कंक्लूजन ये मिलता है कि जब आप x की वैल्यू कितनी पुट कर रहे थे? 1। किसमें? इसमें, ग्रीन में। तो y की वैल्यू कितनी आ रही थी आपके बच्चे? 1 आ रही थी। लेकिन जब आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो इसमें, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे? 3 आ रही है। समवेयर लाइक दिस। जब x की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं, कितनी? 2, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आती है बच्चे? 3 आ जाती है। लेकिन जब x की वैल्यू 2 मैं इसमें पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। कहने का मतलब ये है बच्चे, हर बार ग्रीन से 2 कदम ऊपर बन रहा है। आप चेक कर सकते हो, मैं चेक करके बता देता हूँ, थोड़ा टाइम हल्का सा लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। 0 तो y की वैल्यू 0, 1 तो y की वैल्यू 1, 2 तो y की वैल्यू 2। यहाँ क्या हो रहा है? ग्रीन के अंदर देखना, 0 1 2 पुट करूंगा तो प्लस क्या हो रहा है? 2, प्लस क्या हो रहा है? 2, प्लस क्या हो रहा है? 2। तो y की वैल्यू हर बार देखना क्या आ रही है? y की वैल्यू हर बार देखना क्या आ रही है? यहाँ कितनी आई? 2, यहाँ कितनी आई? 3, यहाँ कितनी आई? 4। देखो जब यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ 0 पुट करने पे 2 आ रहा है, 2 कदम ऊपर। और यहाँ 1 पुट करता हूँ x की वैल्यू तो 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो आंसर 3 आ रहा है, 2 कदम ऊपर। स्टार्टिंग से देख सकते हो, जब x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 0, लेकिन जब x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 1 ग्रीन के लिए आ रही है। लेकिन जब x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ इसके लिए तो y की वैल्यू 3 आ रही है। हर बार 2 कदम आगे चलता जाएगा। इसलिए ग्राफ कैसा बनता है? एग्जैक्टली ऐसा बन रहा है। और इसे मैं लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। अब कुछ बच्चे पूछेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये ग्राफ मान लिया ऐसे, पर ऐसे क्यों नहीं बना? कुछ बच्चे पूछेंगे ऐसा क्यों नहीं बना? सिर्फ आप फिलहाल के लिए ये देखिए कि ये क्या है? y इज इक्वल टू एक्स, और ये क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। दोनों ग्राफ सिमिलर है, मैं इसके ऊपर भी आऊँगा। दोनों ग्राफ सिमिलर है, सिर्फ फर्क कितना आ रहा है कि हर बार 2 कदम आगे बढ़ रहा है।
सिमिलरली अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का, तो पहले देखो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता आपको होगा जी, ग्रीन वाला है। अब क्या है, माइनस तीन का मतलब हर बार x की वैल्यू जीरो पुट करना, y की वैल्यू कितनी आ गई, यस माइनस थ्री का मतलब यहाँ आएगा। जब ये जीरो बन रहा है लेकिन ये कितना बन रहा है, माइनस थ्री, हर बार 3 कदम नीचे बनेगा। इससे पूछ लीजिए 3 कदम नीचे, यहाँ पूछ लीजिए 3 कदम नीचे, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। अब कंक्लूजन क्या निकला है, अब कंक्लूजन ये निकला कि y इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, जो भी आपके सामने मेन ग्राफ है, ये मेन ग्राफ क्या है उसके ऊपर और डिटेल में आऊंगा, जो भी आपके सामने मेन ग्राफ है उसके साथ लिखा है c। अगर ये c पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ y ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, देख लीजिए x+2। और अगर ये c कैसा है आपके सामने, नेगेटिव है, तो जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो 3 कदम नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अरे मजा आया नहीं आया, क्या तो ग्राफ 3 कदम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या ग्राफ 3 कदम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखना मैं इसको बाकी ग्राफ्स के अंदर कैसे यूज़ करता हूँ इसका। देखिए देखो बच्चे, इसके बाद में पूरे वीडियो के बाद में आपको एक असाइनमेंट मिलेगी। उस असाइनमेंट में देखना सिर्फ ओरली कोई पेन वेन नहीं उठाना, ओरली चेक, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। बस ओरली चेक करना कि आपको आया या नहीं आया, बस ये चेक करना, अपने आंसर चेक करना कि हाँ मेरे इतने में से इतने ठीक आ रहे हैं। अगर मोर देन 50-60% आप ठीक कर रहे हो फर्स्ट टाइम के अंदर ही, तो समझ लेना आप गेन कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि 100 में सारे में से सारे ठीक करना, लेकिन जितना जल्दी, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, अप्रॉक्सीमेट इजी से न्यूमेरिकल्स दूंगा, अगर 50-60% आपने सॉल्व कर लिए, ग्राफ बना लिए, तो समझ लेना कि आप गेन कर रहे हो। मतलब 20 क्वेश्चन दूँ तो समझ लीजिए 10 से प्लस होने चाहिए आपके ठीक। सुनो कंक्लूजन क्या है, 4 ग्राफ बनाता हूँ आपके सामने, हर बार यही 4 ग्राफ बनने को आएंगे, हर बार यही 4 ग्राफ बनने को आएंगे। मैं ग्रीन से बनाता हूँ y इज इक्वल टू एक्स, आप कहोगे ठीक है जी। मैं ग्रीन से बनाता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, आप कहोगे ठीक है। मैं ग्रीन से बनाता हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी ठीक है। मैं ग्रीन से बनाता हूँ x की पावर 4, शार्पली इंक्रीज हो रहा है, आप कहोगे सर ये तो समझ आ गया, बहुत अच्छे से आपने बताया था, ठीक है। मैं ग्राफ बनाता हूँ, मैं ग्राफ बताता हूँ आपको। मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू x+2 का ग्राफ, आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छा है, क्या है ये, y इज इक्वल टू x+2, मतलब y इज इक्वल टू एक्स का बनाऊँ और 2-2 कदम ऊपर चलते जाऊँ, तो ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स का है, और 2 कदम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाऊँ, हर बार क्या है 2 कदम ऊपर की तरफ शिफ्ट, तो 2 कदम ऊपर जाओ, इसी के पैरेलल ड्रॉ कर दो, आप कहोगे सर ये तो बन गया। अगर मैं आपसे कहता हूँ x² - 3 की वैल्यू बताओ, क्या करोगे, एक्स स्क्वेयर का ग्राफ तो आपको पता है ये है, कितने कदम, हाँ समझ आ रहा ना, कितने कदम, 3 कदम, सी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो ग्राफ किधर जाएगा, नीचे, 3 कदम कहाँ जाएगा, नीचे। ग्राफ वैसा ही बनाना है जैसे एक्स स्क्वेयर का ग्राफ है, लेकिन कहाँ, 3 कदम नीचे। चलो जी, ये कितना है बच्चे आपके सामने, 3 है। ये कितना है मैग्नीट्यूड में, 3 है आपके सामने। एक और बना लेते हैं, ये लिखा है आपके सामने y इज इक्वल टू x³ + 5 लिखा है, क्या करोगे, x³ का ही ग्राफ है ना, x³ का ही ग्राफ है ना, करोगे क्या उसमें, 5 कदम ऊपर चले जाओगे। चलो जी ग्राफ ऐसा बना दीजिए, 5 कदम ऊपर चले गए, यही ग्राफ बन गया आपका। देखिए एप्लीकेशन कितनी शानदार है, 4 ग्राफ बना रहा हूँ जो पहले वाले, उसी के अंदर एडिशन एडिशन एडिशन, फिर इसी के आगे मैं आपको डेरिवेटिव करवाऊंगा, डेरिवेटिव का मीनिंग बताऊंगा, फिर डेरिवेटिव करना कैसे है, क्योंकि आप पछताते इस बात पे हो कि टीचर ने आपको बता दिया कि x की पावर n लिखा है, इसका फार्मूला होता है n x की पावर n-1। मैं फार्मूला पहले बताता ही नहीं, मैं पहले न्यूमेरिकल करवाता हूँ, आपको फील दिलाता हूँ, उसके बाद में आऊँगा बच्चे फार्मूले के ऊपर। एंड सिमिलरली अगर आपके सामने लिखा है y इज इक्वल टू x की पावर 4 + 2 लिखा है, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का तो आपको ग्राफ पता ही यही है, और 2 कदम ऊपर चले जाइए, बस ग्राफ बन गया। अगर मैं कह दूँ x की पावर 4 - 3 लिखा है, ग्राफ ऐसा होना चाहिए,
तो आप क्या कर दोगे, ये वाला ग्राफ बना दोगे। इससे इजी आपको और क्या चाहिए। एक नया कॉन्सेप्ट समझा आपने। क्या कॉन्सेप्ट समझा, y इज इक्वल टू जो भी लिखा है मेन ग्राफ उसके साथ प्लस सी लिख देते हैं। अगर सी आपका पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर चला गया, सी आपका नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, लेकिन रहेगा सेम टू सेम वैसे का वैसा ही। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक मीन्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। और यहाँ हमने क्या सीखा, सी की वैल्यू सीखी है, क्या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। और अब हम करेंगे इन्हीं ग्राफ्स के ऊपर यही 4 ग्राफ। बस एक ग्राफ पे देखो, पहले 4 ग्राफ के बाद में मैंने कौन से ग्राफ से छेड़छाड़ की, y इज इक्वल टू एक्स से, उसमें 2 कदम आगे या 2 कदम पीछे, बस इतना ही बताया। बाकी सारे ग्राफ्स के अंदर क्या की, उसकी एप्लीकेशन। अब देखना मैं क्या करवाता हूँ, फिर से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, चारों ग्राफ पे चिपका देना, आपको समझ आ जाएगा। आओ हाँ, थोड़ा सा शोर कम कर देते हैं। आओ बच्चे सुनो, आओ मैं अब आपको ग्राफ देता हूँ, y इज इक्वल टू सिंपल x का ग्राफ। लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं आपको दे दूँ y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ, दोनों में डिफरेंस है। पहले मैं ग्रीन वाला ड्रॉ करता हूँ। आप कहोगे कि सर ग्रीन वाला कितनी बार ड्रॉ करवाओगे। देखिए भाई साहब, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा बन गया, आप कहोगे हाँ जी सर ठीक है, यही y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बताया। एक कदम, एक कदम, दो कदम, दो कदम, तीन कदम, तीन कदम, लेकिन हर बार एक कदम चलने पे एक ही कदम चलता है, याद है ना। हर बार 1 से 2 पे गया तो ये कितने पे जाएगा, 1 से 2 पे ही। तो दोनों एक कदम चलने पे ये भी एक कदम चल रहा है। लीनियर, प्यारा बच्चा, लीनियंट बच्चा। अब 2x की बात करते हैं, चलो जी बात शुरुआत करते हैं। देखो x की वैल्यू मैंने क्या पुट की, 0। तो ग्रीन वाला ग्राफ कह रहा है मेरा भी आंसर 0 है, और ये ग्राफ कह रहा है रेड वाला मेरा भी आंसर 0 है। चलिए जी ठीक है। अब बात करते हैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, देखना ध्यान से। जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ग्रीन वाला ग्राफ कहता है कि मेरा पॉइंट तो ये आ गया, x की वैल्यू 1 पुट करने पे मेरा पॉइंट तो ये आ गया। लेकिन इस बार रेड वाला ग्राफ क्या कह रहा है आपसे, y इज इक्वल टू 2x। ये आपसे कह रहा है कि तेरा आंसर तो 1 आ रहा है, x की वैल्यू 1 पुट करने पर मेरा आंसर तो 2 गुना आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये वैल्यू कितनी है 1 और ये कितनी है 2, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब ग्रीन वाले की अगर बात करूं तो x की वैल्यू 1 चलने पर ये कितना चला है, 1 चला है। लेकिन वहीं अगर रेड की बात करूं मैं, 1 चलने पे ये भाई सब कितने चले, 2 चले, 2 गुना आ गए। अगर मैं बात करता हूँ x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y वाला कहेगा मेरा तो आंसर 2 ही आ रहा है, पर रेड वाला क्या कह रहा है आपसे, मेरा आंसर 4 आ रहा है, दुगनी तेजी से। और अगर इन पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ता चला जाऊं तो ग्राफ हमारा बन जाएगा, थोड़ा सा शार्पली इंक्रीज हो जाएगा बस। ये क्या है आपके सामने, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, और ये भाई साहब कौन है, y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है। कहने का मतलब तो ये हुआ कि जब भी y इज इक्वल टू एक्स लिखा है, इसके आगे क्या लिखा है, m लिखा है। तो अगर m की वैल्यू इंक्रीज कर दूं मैं, क्या कहा है, m की वैल्यू इंक्रीज कर दो, यहाँ m की वैल्यू 1 है, यहाँ m की वैल्यू 2 है, तो ग्राफ शार्पली इंक्रीज होगा, देख सकते हो, ज़्यादा तेजी से। ज़्यादा तेजी का मतलब, यहाँ मैं पूछता हूँ 3 पे, तो मैंने कहा यार 3 कदम चलने पे ग्रीन कहता है यार मेरा तो आंसर 3 ही आ रहा है, लेकिन रेड वाला कह रहा है यार मेरा तो आंसर 6 आ रहा है। ठीक है ना, मतलब ग्रीन वाला कह रहा है कि मैं x की वैल्यू 3 कदम चलता हूँ तो मैं तो आंसर भी 3 आ रहा है मेरा y। और रेड वाला कह रहा है कि मैं जब 3 कदम चलता हूँ तो मेरा रेड वाला जो, सॉरी ग्रीन कहता है रेड कहता है मैं 3 कदम चल रहा हूँ तो मेरा तो आंसर 6 आ रहा है। मतलब सेम सिचुएशन पे सेम पैसे इन्वेस्ट करने के बाद ग्रीन वाले को 3 रुपये मिल रहे हैं और रेड वाले को 6 रुपये मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 2 गुना ज़्यादा। इसलिए ग्राफ क्या हो गया, ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होने लग गया। फिर इसी के साथ आप समझ सकते हो कि m की वैल्यू अगर कम हो जाए, m की वैल्यू कम का मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू 0.5x का ग्राफ बनाते हैं, किसका, 0.5x का। तो जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5 आ रही है। जब x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हो जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो आंसर कितना आ रहा है, ये आंसर कितना है 1, ये कितना है 2, लेकिन अब आंसर कितना आ रहा है 0.5। तो आप चेक कर सकते हो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा।
आप चेक कर सकते हो कि ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जैसे ही m की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे जैसे m की वैल्यू कम हो जाएगी, ग्राफ स्लोली इंक्रीज करेगा। करेगा तो इंक्रीज करेगा, पर स्लोली इंक्रीज करेगा। और यहाँ कैसा करेगा? फास्ट, शार्पली इंक्रीज करेगा। जैसे ही m की वैल्यू 2 लिखी, देखो ग्राफ कैसे चढ़ गया। और जैसे ही m की वैल्यू 0.5 लिखी, चढ़ तो रहा है पर स्लोली चढ़ रहा है। बात क्लियर हुई? अब इसी का इस्तेमाल हम करेंगे बाकी 4 ग्राफ के अंदर। कैसे करेंगे देखिए। अरे मज़ा आया नहीं आया? आओ बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखो इसी की एप्लीकेशन, बस ये जो मैं कंक्लूज़न आपको बताता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, क्लास 11th मेडिकल वाले फिजिक्स का कोई भी ग्राफ है, ऑलमोस्ट इन्हीं के साथ चलेंगे। और मेरा मोटिव है आपको डेरिवेटिव करवाना और इंटीग्रेशन करवाना। वो जो किससे होगा? ग्राफ से ही होगा। अब कुछ बच्चे +1 कंप्लीट कर चुके होंगे, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि ग्राफ का डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन से क्या है। बायो वाले के ये प्रश्न उठ रहे होंगे थोड़े बहुत। अब सुनो सुनो, चलो फिर से मैं 4 ग्राफ बनाता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, चलो जी ठीक है बन गया। फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ, ठीक है जी बन गया। फिर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है बन गया। फिर y इज इक्वल टू x4 का आप देख ही लोगे, चलो y इज इक्वल टू x4 का बना ही देते हैं, शार्पली इंक्रीज होगा, ठीक है ना। चलो जी ये x है, ये एक्स स्क्वेयर है, ये एक्स क्यूब है। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ आपसे, ब्लू के अंदर बना के देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ y इज इक्वल टू 2x, क्या लिख दो? y इज इक्वल टू 2x। तो आप कहोगे ग्राफ दुगनी स्पीड से बढ़ रहा है। पहले ऐसा था y इज इक्वल टू x, अब 2x, तो ग्राफ क्या होगा? ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहता हूँ, कहोगे सर अभी अभी तो बता के हटे हो, ठीक है फ्लो बनाना मुझे। y इज इक्वल टू 0.3x, मतलब अब ग्राफ कैसा बढ़ेगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ग्राफ कैसा बढ़ेगा? जाएगा तो यहीं से ऐसे बन जाएगा। मज़ा आया नहीं आया? नहीं आया तो फिर इलाज करवाइए ठीक है बच्चे, मज़ा ही आया होगा। देखिए आगे, अब मैं आपसे कहता हूँ कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर। क्या लिखा मैंने? y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर। तो मुझे पता है x स्क्वेयर का तो मुझे आंसर आता है। 3 का मतलब क्या हुआ? ग्राफ और तेज़ी से इंक्रीज होगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करने पे y इज इक्वल टू क्या हो गया? x स्क्वेयर हो गया। 1 पुट करने पे 1 का स्क्वेयर 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। लेकिन ब्लू वाला ग्राफ आपसे क्या कहता है कि y इज इक्वल टू 3, 1 का स्क्वेयर, तो आंसर कितना है? 3। तो ग्राफ क्या कर रहा है? जो भी एक्स स्क्वेयर का ग्राफ है उससे 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है। आप और कोई वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ देखिए x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा स्क्वेयर होके। और x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आंसर कितना है? पहले 4, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर से 3 कदम आगे। और ग्राफ ऐसा है तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? लो जी, ये क्या बन गया आपका? y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर का ग्राफ बन गया। अच्छा लगा बच्चे? ठीक है, मज़ा आया होगा आपको। इसी के साथ सोच के देखना, अगर मैं आपसे कह दूं, y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर -4 लिख देता हूं, तो पहले आप क्या करोगे? y एक्स स्क्वेयर का ग्राफ बनाओगे, ये बन गया। फिर क्या करोगे? 3x स्क्वेयर का ग्राफ बनाओगे, तो ये वाला ब्लू वाला बन जाएगा। अब क्या करोगे? 3x स्क्वेयर का ग्राफ बनाओ, कौन सा कॉन्सेप्ट है? सी वाला। 4 कदम नीचे आ जाऊं तो मैं ग्राफ कैसा बना दूंगा बच्चे? इसी ग्राफ को मैं कैसा बना दूंगा? ऐसे बना दूंगा, और ये 4 कदम नीचे आ गया। चलो जी आंसर बन गया। अरे मज़ा आया नहीं आया? अच्छा लगा बच्चे? क्या लिखा बेसिकली यहाँ पे? y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर -4। तो ग्राफ को तोड़ के देखो, कैसे तोड़ोगे? x स्क्वेयर का था, ग्रीन था, 3x स्क्वेयर, अरे 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, तो क्या बन गया? 3x स्क्वेयर। अरे 4 कदम माइनस में है तो 4 कदम नीचे आ गया। चलो एक और ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, एक और ग्राफ। मैं अगर अब आपको ग्राफ देता हूँ, y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर +2, या 3 लिख दो, सॉरी क्यूब है, या 4 लिख दो,
तो क्या करोगे देख रहा, सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे, एक्स क्यूब का बना दिया। अब किसका बनाओगे, y इज इक्वल टू 2x³ का। तो जब आप 2x³ का बनाओगे, किसका, 2x³ का, तो दुगनी तेजी से बढ़ रहा है बच्चे, यही ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ कौन सा हो गया आपके सामने, 2x³, 2 गुना ज़्यादा तेजी से चल रहा है बच्चे। और साथ में क्या लिखा है, +4 लिखा हुआ है, तो कुछ मत कीजिए, यहाँ पे +4 कर दीजिए। तो ग्राफ क्या बनेगा, जो ये 2x³ का बना, पीछे क्या लगा दो, +4 लिखा है, तो 4 कदम ऊपर चले जाओ भाई साहब। इसे कहते हैं बच्चे कॉन्सेप्ट्स, चीज़ों को साथ साथ लेके चलना। मैंने आपसे कहा था ना, उन्हीं 4 ग्राफ्स को लेके, अभी देखते हैं मैं इनका क्या करता हूँ। ये मज़ा आया नहीं आया, उम्मीद है आपको मज़ा तो आया रहा होगा। अब हमने क्या सीखा है, उन सभी चीज़ों को कंबाइन करना। सी वाला दूसरा कॉन्सेप्ट मतलब सेकंड मतलब बाद वाली वीडियो के अंदर था, जिसमें हम सी देखते पॉजिटिव हो तो ऊपर, सी नेगेटिव हो तो नीचे। और एम वाला आपको क्या बता रहा है बच्चे, एम वाला आपको बता रहा है कि जितना ज़्यादा एम होगा, 3 लिखा है तो 3 गुना तेज़ी से बढ़ेगा। एक ग्राफ और बनाता हूँ यहाँ पे, एक ग्राफ और बनाता हूँ, y इज इक्वल टू 0.3x4 माइनस 2। तो पहले किसका बनाओगे, एक्स स्क्वेयर का, सॉरी एक्स की पावर 4 का। अब क्या करोगे, 0.3 मतलब कैसा बढ़ेगा, स्लोली बढ़ेगा। तो कैसा बन जाएगा ग्राफ, मरियल सा ग्राफ बन गया। ये बन गया ना किसका, 0.3x⁴, ये किसका x⁴, ये किसका है 0.3x⁴। अब क्या किया, इस ग्राफ में से -2 कर दिया, तो चलो जी यहाँ बना देते हैं। ये क्या, ये क्या बन गया आपका, यही मरियल ग्राफ, लेकिन 2 कदम नीचे, 0.3x⁴ माइनस 2। ठीक है बच्चे, चीज़ें सीख रहे हो आप, कोई रट्टा तो नहीं मार रहे हो ना, बस यही चीज़ देखना है कि रट्टा ना लगे आपको। ठीक है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट्स को साथ लेके चलता हूँ। हाँ बताइए बच्चे, आपको मज़ा आया या नहीं आया, क्या आपको लगता है इसके अंदर और भी कुछ होगा। अब देखो इसी ग्राफ को मैं कैसे करता हूँ, इसी ग्राफ को मैं बना के दिखाता हूँ, ये कैसे लिखा हो सकता है। देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, y+4 इज इक्वल टू 3x²। आपको ये ग्राफ ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, मिल सकता है नहीं मिल सकता। आपको ये ग्राफ ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, x² इज इक्वल टू y/3 प्लस 4/3। ठीक है जी, ये ग्राफ तो आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, मिल सकता है नहीं मिल सकता। आपको यही ग्राफ ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, y-3x² इज इक्वल टू -4, ऐसे भी लिख सकता, मिल सकता है। तो आप ग्राफ कैसा भी हो, आपने सबसे सिंपल काम क्या करना है, वो चीज़ अब सिखाने जा रहा हूँ, फिर आप देखना। मैंने कहा था ना, ये आपका लगभग 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 ग्राफ्स के ऊपर जो आपके वीडियोस मैंने बतानी थी आपको, मैंने कहा था ना शायद 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, डिपेंड करता है कि कितना कंटेंट आपको बता रहा हूँ। देखो बच्चे, शायद 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, मुझे पता नहीं, 2-3 वीडियोस को कंबाइन करके किया, मतलब पहले 20-25 मिनट की बनाई, फिर 10 मिनट की, फिर 20 मिनट की, ऐसे कुछ बनाया। तो मुझे अभी पता नहीं कितना टाइम हुआ है। अब देखो ध्यान से, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ, असाइनमेंट की बजाय मैं यहीं पे आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपने सॉल्व कैसे करना है वो देखिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया भाई साहब डस्टर, ये लो। इसे मैं कहूँगा बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले ग्राफ, और अगर इसके अंदर और ग्राफ की ज़रूरत होगी तो मैं इसी के साथ आपको करवा दूंगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद हम शुरुआत करेंगे डेरिवेटिव की, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। इससे पहले कुछ कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, एक साइन कॉस के ऊपर कि वो ग्राफ बनते कैसे हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो बच्चे, वो ज़रूर देखना है। शायद आपको समझ आ जाएगा कि साइन कॉस के ग्राफ है वो आप ओरली कैसे सॉल्व करोगे बिना पेन उठाए, ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंटली। आपको कोई यूज़ नहीं पड़ेगी, 90+ थीटा होता है, 360+ होता है, आप देखोगे ग्राफ को समझोगे, अरे यहाँ पहुँच गए, बस इतना सा आंसर, विद इन दिस सेकेंड्स आप आंसर निकालोगे। लेकिन उससे पहले मैं कोई भी क्वेश्चन आपको देता हूँ, कोई भी रैंडमली ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, अब देखिए कि आपको इसका आंसर आता है नहीं आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, 4y माइनस 10x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब आपको बनाना है इसका ग्राफ। अब सबसे पहले क्या करना बच्चे, y वाले टर्म से एक तरफ रख लीजिए, तो आपके सामने आ गया 4y इज इक्वल टू 10x स्क्वेयर। चलो ठीक है, यहाँ तक भी ये कंटिन्यू है ना वीडियो।
ठीक है, हाँ तो हमने इतना लिख लिया भाई, ठीक है। अब सुनना, मुझे क्या करना, y के आगे कुछ भी लिखना उसे 1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या बनेगा 4, और यहाँ 10/4 कितना होगा, 2.5, 2.5, तो कितना बन गया 2.5 एक्स स्क्वेयर। बताओ ये चीज़ क्लियर हुई? अगर ये चीज़ क्लियर होगी तो अब भी क्लियर नहीं हुआ तो बच्चे दवा लीजिए, अब बुखार हो रही है आपको। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ आपको पता है ऐसा होता है, ये क्या 2.5 गुना तेजी से बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा, यस ओरिजिन से ही पास करेगा, बस थोड़ा सा तेज बन जाएगा, बस बात खत्म। आया है नहीं आया? अगर आपको यहाँ मैं बनाऊंगा बिना मतलब में, आपका टाइम और लगेगा, मैं शायद आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराऊँ, फिर भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसे प्रैक्टिस कीजिए आप। हाँ ये वाला क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये बताओ, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं हम, एक और क्वेश्चन दूँ, सिमिलर सा क्वेश्चन होगा, देखते हैं आपको आता है नहीं आता है। जो करवाया उसी के बेस पे दे रहा हूँ, जो करवाया है उसी के बेस पे दे रहा हूँ। एक और ग्राफ आप देख लेना, जो कि मैं एक बार थोड़ा सा फ्लो को, ये ग्राफ आप देख लेना, जैसे लिखा है y इज इक्वल टू 5 लिखा है, ये कांस्टेंट होता है, y इज इक्वल टू 5 लिख दिया। अभी तक आपने पढ़ा y, देखो y इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, x, एक्स स्क्वेयर, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 0 पढ़ा है आपने, 1 है ना, 2 है, 3 है, 4 है, तो एक्स की पावर क्या हो गया 0, तो ये जब 0 हो गया तो आंसर कैसा आया 1, और अगर यहाँ लिखा था 5 तो आंसर कैसा आ जाता 5 आता। चलो जी ये बना देते हैं, तो ग्राफ कैसा आता आपका, ये y इज इक्वल टू 5 बन जाता। तो मैं क्या पुट करता, देखो यहाँ x की वैल्यू जब मैं कुछ पुट करूंगा तो y की वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9। इसे कांस्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि आंसर कितना है आपका 5 ही आया। अब इसका आंसर 5 ही, आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, अब x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, उसकी पावर कितनी बन जाएगी 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 आएगा। अगर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए 4, मतलब 4 कदम चलने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये तो कहता मैं तो चेंज ही नहीं होता, मैं तो कांस्टेंट हूँ, x की वैल्यू 4 पुट की, 4 की पावर कितनी होगी 0, जो कि कितना बन गया 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर कितना है 5। इसलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बहुत काम आने वाला आपको, ठीक है, कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ये क्यों होता है, ये वो कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 आता है, और क्यों आता है ये मैं बताऊंगा आपको, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। हाँ y इज इक्वल टू 5 लिखा है, तो ये कितना हो गया बच्चे, बेसिकली 5 ही हो गया। तो सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या लिखा है, k लिखा है, तो आप ग्राफ से समझ सकते हो, ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये क्या आ गया आपका k आ गया है। हाँ बच्चे इतनी बात क्लियर होगी। अब आता हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, तैयार हो? पहले देखिए कि आपको आते या नहीं आते। सिंपल फॉर्म में बनाना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस, सिंपल फॉर्म में बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, वाई वाले टर्म्स को एक तरफ लेके आना है, उसके बाद आपने क्या करना है, वाई के आगे कुछ भी लिखा उसे 1 बना दो, उसके बाद में आपने क्या करना है, ग्राफ को एनालाइज करना है। अरे कैसा है ये, उन्हीं 4 ग्राफ से आएगा जो आपको ज़्यादातर यूज आते हैं। सुनो मैं लिखता हूँ वाई, बना लो कुछ भी, 10x³ माइनस 40 y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को देख के बच्चा एक बार तो डर ही जाएगा कि सर ये क्या बना दिया। डरना नहीं है, देखो यहाँ क्या लिखा है, 10x³ लिखा है, हम इसको उधर ले जाएंगे, कितना बन गया 40y बन गया, इसे आप 100 लिख लीजिए। ये क्या बन गया 40y बन गया, बने या नहीं बना, और ये क्या बन गया यहाँ प्लस 50 ही रहा, और बीच में क्या आ गया इज इक्वल टू का साइन। अगला कदम क्या होगा, y के आगे कुछ भी लिखा है 1 बनाना, दोनों तरफ 40 से डिवाइड कर दो, जब 40 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 2.5x³, जब 40 इससे डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 50। चलो करके दिखा देता हूँ, वरना जान खा जाओगे, अभी कहोगे सर ने रट्टा लगवा दिया। ये y आ गया, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है 2.5x³, कुछ दिमाग चलने लग गया, ये क्या है 0 से 0 गया, कितना आ गया बच्चे प्लस 1.25, और ये कितना आ गया बच्चे y। अब शुरुआत करते हैं खेला, क्या होगा, कुछ याद आ रहा है? सबसे पहले आपको x³ दिख रहा है, ठीक है जी x³ दिख रहा है सर, बहुत प्यारी चीज़ है, बना देते हैं x³ के लिए, तो x³ क्या बनेगा वही x³,
जो 200 साल से आप बना रहे हो, मतलब पिछले 2 घंटे से शायद आप बना रहे हो। फिर उसके साथ में क्या लिखा है आपके सामने, 2.5 टाइम्स। अच्छा ये क्या है, एक्स क्यूब है। क्या बन रहा है इसके बाद में आपके सामने, 2.5x। तो 2.5 का मतलब 2.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो चलो जी ये बना देते हैं। क्या बना, 2.5x का क्यूब बन गया। अब आपसे कह रहा है जो भी ये ग्राफ बना है इसके अंदर 1.25 ऐड करना है, सी आ गया। तो सी, व्हाट इज सी ये वाला ग्राफ आपका बन गया। तो ग्राफ क्या बना, 2x क्यूब, सॉरी 2.5x क्यूब प्लस 1.25, ये आपका ग्राफ बन गया। सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे, लगभग 20-30 से क्वेश्चन आप लगभग प्रैक्टिस के लिए देखिए। एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बस इसी के साथ आज की हमारी ये वाली वीडियो कंप्लीट है। इसके अंदर कुछ और मॉडिफिकेशन होगा तो मैं इसके अंदर ऐड अप कर दूंगा। ठीक है बच्चे, और कैसी लगी वीडियो, अगर आपको समझ आया, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर आपसे असाइनमेंट सॉल्व हो रही है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, कि आपको ये समझ आया है या नहीं आया। क्या मैं ऐसे ही बोल रहा था आपको कि दूसरी वीडियोस देख लेना, अगर आपको मतलब ये वीडियो अच्छी नहीं लगे तो इंटरनेट पे दूसरी, अगर अच्छी लगे तो आप ज्वाइन कीजिएगा इसको। ठीक है, फिर तो मैं डांट के कहता हूँ आपको ज्वाइन कीजिएगा आप। सुनो, एक और न्यूमेरिकल देते हैं आपको। 12x⁴ माइनस 36 माइनस -2y इज इक्वल टू 0। कुछ इक्वेशन बनी है, कुछ समझ आ रहा होगा आपको कि इस भाई साहब को किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, और यहाँ क्या रह जाएगा, 12x⁴ माइनस 36 रह जाएगा। फिर क्या समझ आ रहा है, इसे 1 बनाना है तो दोनों तरफ क्या डिवाइड कर दो, 2। तो यहाँ 2 से 2 खत्म, यहाँ 2 से डिवाइड होगा -18, यहाँ 2 से डिवाइड होगा 6⁴ अब आपको एक चीज़ और समझ आ रही होगी कि ये तो x⁴ बन गया। चलो जी आ जाओ, x⁴ दोनों ग्राफ ऊपर बनेंगे, चलो बना दिया। फिर 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से बन रहा है तो चलो जी 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से बना दो। फिर -18, तो यही ग्राफ यहाँ बना दो, बस 18 कदम नीचे बना दो। क्या था इसके अंदर, आपको असाइनमेंट मिल रही है बच्चे, उसे सॉल्व कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी, क्या आपने रट्टा लगाया या समझा है, और समझा है तो नकली का समझा है या आप खुद से कर पा रहे हो। और अगर आप खुद से कर पा रहे हो तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करोगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू। हाँ तो बच्चों, मैंने एक आपसे बात कही थी कि वीडियो में कुछ भी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपके साथ बना रहूँगा इसी वीडियो के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर बच्चे मैंने इन ग्राफ्स के अंदर एक माइनस का साइन, एक और कंसेप्ट बताना है। बस जैसे मैं वो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ क्लास 11th के अंदर, जो भी फिजिक्स के अंदर, बात फिर से कहता हूँ, मैं फिजिक्स की मैथमेटिक्स करवा रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स नहीं करवा रहा हूँ आपको। इसलिए मैं वर्ड यूज़ करता हूँ बायो वाले बच्चे, नॉन मेडिकल वाले बच्चे। नॉन मेडिकल वाले यही चीज़ क्लास 11th के अंदर जब उनको ग्राफ्स आएंगे मैथमेटिक्स के अंदर वो कर लेंगे, इससे बहुत हायर लेवल्स के करेंगे। लेकिन क्लास 11th की मैं आपको मैथमेटिक्स नहीं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ाना होगा तो ग्राफ्स को बहुत ऊपर ले जाऊँगा, लेकिन मुझे पढ़ाना है कि आपको फिजिक्स पढ़ानी है। तो फिजिक्स में जितनी मैथमेटिक्स काम आएगी इसलिए मैं इतना सा करवा रहा हूँ। नॉन मेडिकल में मैथमेटिक्स इतना बड़ा है, इतना आपको किसी काम का नहीं है। और हाँ, आप चीज़ें नोट करते रहना, जो आपके क्लास 11th में बाकी बच्चे हैं आप में और उनमें फ़र्क देखना, क्या आप चीज़ों को समझ रहे हो। बाकी बच्चे जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रगल कर रहे होंगे, आप देखना आप बड़ी आसानी से बहुत अच्छे। और यही ग्राफ्स के लिए जब मैं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन करवाऊंगा तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा कि पहले ये वाली वीडियो कंप्लीट कीजिए। जब आप ये वाली वीडियो कंप्लीट करेंगे फिर आना आप डेरिवेटिव फिजिक्स के उन ग्राफ्स के ऊपर। आप कहोगे सर कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें आपने करवाई थी बस उसी को एनालाइज करके सारे के सारे ग्राफ्स इस एक वीडियो से। ठीक है बच्चे, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको माइनस का साइन, क्या कहा मैंने, माइनस का साइन, उसकी एप्लीकेशन इसी ग्राफ में करवाता हूँ। और मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, 4 ग्राफ, माइनस का साइन, सारा खेल वही। यही कहता ना, कॉन्सेप्ट बताऊंगा चारों पे फिट कीजिए, एक पे मैं बताऊंगा बाकी चारों पे आप फिट कीजिए। आओ शुरुआत करते हैं।
लेट ग्राफ हमारा कैसा था, y इज इक्वल टू एक्स। सर ये क्या करवा रहे हो, बहुत बार करवा चुके हो, तो चलो देखिए एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। चलिए, यही ग्राफ था ना आपका, बड़ी देर से यही ग्राफ कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना, एक ही ग्राफ और उसके ऊपर बार बार मॉडिफिकेशन, न्यू मेथड्स, और फिर उन्हीं को चारों पे अप्लाई करना। तो ये था y इज इक्वल टू एक्स का, और बहुत अच्छे से आपको ये ग्राफ आता है। मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हो। क्या कहा मैंने, माइनस एक्स का ग्राफ हो। ठीक है, मैं इसे ब्लू पेन से ड्रॉ करूंगा या ग्रीन से ड्रॉ कर देता हूँ। मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अच्छा, ग्रीन से ही किया हुआ, सॉरी, ये y इज इक्वल टू एक्स लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू एक्स लिखा है, और रेड वाले को मैं करता हूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो सुनना ध्यान से, जब मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 0, देखते चलिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। चलो जी, बात कंप्लीट। लेकिन जब मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो y की वैल्यू कितनी आती है, यस, माइनस 1 आती है। और वहाँ कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी। जब मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 2, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 2। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया है कि अगर ग्रीन की बात करूँ, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1। लेकिन अगर मैं रेड की बात करता हूँ, रेड मतलब माइनस एक्स की, तो जब x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, तो प्लस 1 नहीं माइनस 1 आ रहा है, साइन नीचे आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ 2 की बात करता हूँ, तो ग्रीन कह रहा है कि ऊपर जाऊंगा और ये कह रहा है मैं नीचे आऊंगा, ग्राफ ऐसा बन जाएगा -2। और अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूँ तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। बना या नहीं बना, फिर से देखिए। माइनस की बात करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ -1, कितनी पुट करता हूँ, -1। जब मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, तो y की वैल्यू आएगी माइनस इंटू ये x, और x की वैल्यू कितनी है, -1, तो आंसर में कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। जब मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ -2, जैसे ही मैं x की वैल्यू -2 पुट करूंगा, आंसर कितना आ रहा है, 2। देखो ग्रीन में क्या हो रहा था, x की वैल्यू -2 पुट करने पे y की वैल्यू भी -2 आ रही थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, x की वैल्यू -2 पुट करने पे y की वैल्यू +2 आ रही है। तो मेरा ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये ग्राफ आ गया, माइनस का साइन आते ही ग्राफ ऐसा बन जाएगा। इसकी एप्लीकेशन कैसी होगी, इसकी एप्लीकेशन कैसी होगी, इसकी एप्लीकेशन आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। मैं एक और ग्राफ बताता हूँ आपको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो मैं आपसे कहता हूँ माइनस एक्स स्क्वेयर लिखो। मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं लिखा है, ध्यान रखना, माइनस का साइन बाहर है, फिर एक्स स्क्वेयर लिखा है। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो उसकी एक शानदार से एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है, आप एक काम कीजिए, आपका ग्रीन वाला पहले वाला ग्राफ बना था, हाँ जी बना है। एक काम कीजिए, ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, इसके ऊपर एक मिरर रख दीजिए। क्या रख दीजिए, मिरर। उसकी जो इमेज बन रही है वही आंसर है। देखिए ये ऊपर है, ये क्या हो गया, मिरर, तो एग्जैक्टली नीचे क्या बन गई, इमेज बन गई। बस यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ ग्राफ कैसा है, नीचे, ये क्या है, मिरर, तो कहाँ बन जाएगी इमेज, ऊपर बन जाएगी। मतलब आपको करना क्या है, मिरर इमेज बनानी है एक्स एक्सिस के अलोंग। क्या बनानी है, मिरर इमेज बनानी है। यही क्या है, माइनस के साइन की एप्लीकेशन है। हाँ, उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो फिर मैं आपसे कहता हूँ कि ड्रॉ कीजिए। मेरे रब करने से पहले आप ड्रॉ करके देखिए कि अगर y की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वेयर हो, अगर y की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब हो, एक्स क्यूब का तो आता ही है, अगर y की वैल्यू कैसी हो, माइनस एक्स क्यूब हो, और अगर y की वैल्यू हो माइनस एक्स की पावर 4, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा। चलिए देखिए बच्चे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ तो पता ही है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा है, ऐसा है। और अगर मैं बनाता हूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का, कैसा बनाता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो कुछ नहीं करना, जो भी एक्स स्क्वायर का ग्राफ था ग्रीन में था। अब क्या आंसर निकालना मुझे, माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप चेक कीजिए, मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूं, पहले क्या हो रहा था, मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूं, पॉजिटिव पुट करूं तो भी आंसर पॉजिटिव आ रहा था, 2 का स्क्वायर 2 4, और -2 पुट करता हूं तो भी आंसर कितना आ रहा था, -2 का स्क्वायर 4। मतलब +2 में भी 4, -2 में भी 4, +2 पुट करने पे भी 4 और -2 पुट करने पे भी 4 आ रहा था।
लेकिन अब क्या आ रहा है, आप कुछ भी आंसर निकाल लीजिए, आप कुछ भी आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि बाहर क्या लगा दिया, नेगेटिव। अब x की वैल्यू 2 पुट कीजिए, आपने पुट कर दी, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, लेकिन बाहर क्या लगा है, माइनस का साइन, इसलिए y की वैल्यू कितनी आएगी, -4। अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ -2, अगर -2 पुट करता हूँ तो आंसर कैसा आएगा 4, लेकिन बाहर क्या लगा माइनस, तो आंसर कैसा आएगा नीचे। तो इसका ग्राफ उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये लीजिए, ऐसा ही कुछ बनेगा, किसका, y इज इक्वल टू -x² का। अरे मजा आया नहीं आया, चलो जल्दी से आंसर निकालिए, इसका आंसर बताइए मुझे। y इज इक्वल टू -x³ का क्या आएगा, सोच के देखो। पहले मैं x³ का बना लेता हूं, तो कैसा बनता था, कुछ कुछ ऐसे ग्राफ बनता था। अब मैं ग्राफ किसका बनाऊंगा, माइनस का। तो मैंने क्या कहा, यहाँ मिरर लगा दो, ये भाई सब ऊपर है, इस भाई साहब को नीचे ड्रॉ कर दो ऐसे, ये भाई सब नीचे, इस भाई सब को ऊपर ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। चलो जी आंसर आ गया। सिमिलरली देखो बच्चे, जितनी मैं आपको क्लास 11th की फिजिक्स करवाऊंगा, एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, क्लास 12th के भी एक चीज़ ध्यान रखना, शुरुआत के अंदर वीडियोस के अंदर बड़ी स्लो स्पीड रखता हूँ, चीज़ें बताता चलता हूँ, बाद के अंदर मैं चीज़ें हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवाता हूँ, मैं सिर्फ बताता हूँ ये न्यूमेरिकल आपने ऐसा किया था, अप्लाई कीजिए यहाँ पे। हर एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा, अगर वो मैं करूँगा तो आप क्या करोगे, ठीक है बच्चे। चलिए, ग्राफ क्या था हमारा, y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 था, तो आपको पता है ग्राफ तो हमारा ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू -x के पावर 4, तो भाई साहब कहाँ बन गए, नीचे बन गए, मतलब यहीं से ओरिजिन से पास कर रहे। अरे मज़ा आया नहीं आया। अब मैं आपको फिर से क्वेश्चन देता हूँ, देखिए ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। देखो बच्चे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए, मैं ग्राफ पूछता हूँ आपसे। देखो जैसे जैसे मैं पुट करता हूँ वैल्यू, ध्यान से सुनना है, जैसे जैसे मैं पुट करता हूँ वैल्यू, वैल्यूज मीन्स न्यूमेरिकल फॉर्मूला पुट करता हूँ या इक्वेशन पुट करता हूँ, अपने आप क्या आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, क्या अपने आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, तो सुनिए, देखना कैसे लेवल बढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन का। मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू x²। चलो जी, आपको आता है, बहुत होशियार बच्चे हो। मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू -x², ठीक है, कितना, y इज इक्वल टू -x², तो क्या कर दोगे, ग्राफ को ऐसे कर दोगे, यही बना। चलो एक और वैल्यू देता हूँ आपको, मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू 3x², क्या करोगे, यही काम करोगे। अरे थोड़ा सा तेजी से बढ़ जाएगा। और अगर मैं आपसे कहता हूँ y इज इक्वल टू -3x², मतलब जो भी फंक्शन पहले था, कहाँ गया, हाँ, जो भी फंक्शन पहले था, पहले कितना था, -x² था। अब इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या हो गया, मैं इसे रीअरेंज करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ -x², तो पहले फंक्शन यही था। अब इसके आगे क्या लग गया, 3 टाइम्स, ओहो क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, इसके आगे क्या लग गया, 3 टाइम्स लग गया। तो पहले -x² का ग्राफ कैसा था, ऐसा था। अब क्या होगा, 3 टाइम्स तेजी से, तो क्या करेगा, ज़्यादा तेजी से ये चलेगा। और क्वेश्चन देता हूँ, देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं ड्रॉ करना ग्राफ, बच्चे ड्रॉ करना, ये विजिबल तो है ना इसमें, ठीक है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ग्राफ है आपका, बना के देखिए, y इज इक्वल टू 2x² -4, क्या आपसे ये ग्राफ बनता है, चेक कीजिए, क्या आपसे ये ग्राफ बनता है। हाँ, सबसे पहले क्या ड्रॉ कर रहे हो आप, y इज इक्वल टू x², चलो जी ठीक है। फिर क्या ड्रॉ कर रहे हो आप, वेरी गुड, y इज इक्वल टू 2x², थोड़ा सा तेजी से बढ़ेगा, चलिए जी ग्राफ ऐसा आ गया। फिर क्या कर रहे हो, जो भी y इज इक्वल टू 2x² का ग्राफ आ गया है, आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर -4 कर रहे हो, तो मुझे लगता है अब आप 4 कदम ऐसे जा रहे हो। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक और ग्राफ देता हूँ आपको, एक और ग्राफ देता हूँ, y इज इक्वल टू -4x² + 3, क्या ग्राफ बनाओगे, स्टेप्स में बनाइए। सबसे पहले किसका बनाओगे ग्राफ, आप किसका बनाओगे, हाँ वही y इज इक्वल टू x² का बनाओगे, ठीक है जी, यहाँ तक तो ठीक है। फिर क्या करोगे,
4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो 4 से मल्टीप्लाई करो, कैसा बनेगा आपका ग्राफ? 4 से मल्टीप्लाई करने पे थोड़ा शार्पली इंक्रीज हो रहा है। फिर क्या कह रहा है आपसे? -4x²। तो क्या करो, जो भी ग्राफ आपने बनाया उसका क्या कर दो, मिरर इमेज बना दो, -4x²। अब क्या करोगे, 3 कदम ऊपर, तो क्या ग्राफ बनेगा आपका? यही ग्राफ बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? थोड़ा शार्पली बनेगा। चलो जी, ग्राफ बन गया। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने चीज़ें समझी होगी। अब मैं कुछ एक असाइनमेंट आपको मिल जाएगी, वीडियो के अंदर लिखूंगा, बिना मतलब का टाइम लगेगा। घर पे आज न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, ठीक है? जितने मैं फॉर्मूले दे रहा हूँ उनके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, जितने मैं इक्वेशन दूंगा उनके ग्राफ्स भी। रफली ग्राफ बनाना है, एग्जैक्टली वैल्यू नहीं बनानी है कि एक्स की वैल्यू 2 पुट की है 4 आ रहा है। अप्रॉक्सीमेट ग्राफ्स बनाने हैं। इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है बच्चे। इसके बाद मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा डेरिवेटिव। फिलहाल देखता हूँ क्या आपको कोई और चीज़ ज़रूरत नहीं है आपको बताने की, ठीक है? फिर भी एक दो चीज़ें और बताऊंगा, थोड़ा सा और बता दूंगा, आपको मज़ा आएगा। हाँ देखिए बच्चे, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपका? क्लियर हुआ ना? एक दो ग्राफ के पे प्रैक्टिस और करवा देता हूँ, ठीक है? एक दो ग्राफ के ऊपर प्रैक्टिस और करवा देता हूँ। सुनिए बच्चे, तैयार रहिए। कुछ एक क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। पहली चीज, कोई भी मैं क्वेश्चन लिखता हूं, कोई भी मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा 3y - 45, ये विजिबल, चलो होगा, प्लस 60x² = 0 लिखा है। ये बात लिखी है आपके सामने, ये विजिबल है ना? मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ, ठीक है बच्चे? ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चे, बड़े ध्यान से। अब ध्यान से सुनना, मुझे सबसे पहले क्या करना है, y निकालना है। तो y को क्या करूँ, a की तरफ रखता हूँ, इस वाले को इधर रख दो। 3y लिखा है, वो भाई साहब उधर गए, कितना आ गया? -60x²। ये क्या हो जाएगा? +45। चलो जी, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। मुझे दिख रहा है 3 यहाँ से, मैंने कहा था ना y के आगे जो भी लिखा उसको क्या बना दो, 1 बना दो। तो मैं एक काम करता हूँ, 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ। तो 3 इस तरफ कर देता हूँ, 3 इस तरफ करता हूँ, और जब 3 इस तरफ करूँगा तो 3 इससे भी डिवाइड होगा, 3 इससे भी डिवाइड होगा। तो चेक करते ही ये आंसर कितना आया हमारा, y आ गया। और ये आंसर कितना आ गया, -20x² आ गया। और ये आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। अरे ये तो देखा देखा सा लग रहा है। सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे, x² का बनाओगे। उसके बाद क्या करोगे, 20 टाइम्स कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप माइनस कर दोगे, मतलब ग्राफ को क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। और जो भी कुछ आपने किया है उसके बाद क्या करोगे, 15 कदम ऊपर चले जाओगे। मज़ा आया या नहीं आया? बताऊं कैसे किया? हाँ आपको आता है, मुझे पता है। ये क्या बनाया मैंने, x² का ग्राफ बना दिया। फिर क्या किया, 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से कर दिया। फिर क्या किया, इसी 20 गुना का उल्टा कर दिया, माइनस में कर दिया। फिर क्या किया, इसी ग्राफ को 15 कदम ऊपर ले गया, बात खत्म। अरे मज़ा आया या नहीं आया? दो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। कोई भी क्वेश्चन बच्चे आपको दिया, कोई भी क्वेश्चन, आपने सबसे पहले क्या करना है, y वाले को एक तरफ ले आना है, = दैट, और y के आगे जो भी लिखा उसको 1 बना लीजिए। इक्वेशन को देखिए, यकीन मानिए बच्चे, पूरी +1 +2 के अंदर ज़्यादातर जो ग्राफ्स है इन्हीं ग्राफ के ऊपर से आते हैं। जो आपको फिजिक्स के अंदर जितने मर्जी ग्राफ जो आएंगे इन्हीं ग्राफ्स के बेसिस पे होंगे, जितनी इक्वेशंस आपको आती है, ठीक है बच्चे? और कुछ पूछना आपने? 1 मिनट। हाँ बच्चे सुनो, तो उम्मीद है मैं लगभग आपको 20 एक क्वेश्चंस दूंगा। वो 20 एक क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि 10 इक्वेशंस या 10 क्वेश्चंस आपसे हो गए हैं, स्टेप बाय स्टेप बनाना है, मैं भी आपको सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप में ही प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपसे वो सॉल्यूशन आपसे सॉल्व हो रहे हैं, अगर 10 से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो समझ लीजिए मेरे वीडियोस देखने का फ़ायदा है। वरना ऐसा कीजिए, मजबूरी में देख लीजिए नहीं, अगर आपको वो क्वेश्चंस 20 में से लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप वीडियोस को कंटिन्यू रखिए। लेकिन पहले जितने न्यूमेरिकल्स मैंने वीडियोस में करवाए हैं, बच्चे एक चीज़ देख लेना, जो मैं करवाता हूँ
एटलीस्ट उसके नोट्स बनने चाहिए। जब तक आप उसके नोट्स नहीं बनाते, जब तक आप खुद उसे नहीं लिखते, वहाँ पे आप लिखोगे अपनी बातें कि सर ने कहा था कि माइनस का साइन आते ही मिरर इमेज बन जाएगी, लिख दो हिंदी में, पंजाबी में आता पंजाबी में लिख दो, गुजराती में, जो आपको रफ लैंग्वेज, जो आपको लगता है कि यार समझ आएगी ये चीज़ ऐसे हो गई, यार माइनस का साइन आते ही मिरर इमेज बन जाती है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो लिख दीजिए इसे। इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख दीजिए, लेकिन वो मत लिखिए कि जैसे थ्योरी लिखी होती है किताबों के अंदर। ग्राफ है, ग्राफ के नज़रिए से लिखिए, बना दीजिए डायग्राम, और उसके ऊपर अपनी लैंग्वेज में थ्योरी के जैसे ना पढ़ना पड़े, सिर्फ देखते ही आपको क्लियर आ जाए, अरे ये तो वही पहला लेक्चर है जिसके अंदर हमने ये वाले न्यूमेरिकल्स ऐसे किए थे। तो 20 में से अगर आपसे 10 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो समझ लीजिए आप वीडियोस को कंटिन्यू रखिए। थोड़े और सॉल्व हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी ग्रिप अच्छी है। थोड़े टफ मैं कोई नहीं दूंगा, 20 में से 20 भी कर सकते हो, सारे इसी के ऊपर होंगे, ठीक है। कोई मैं 4-5 क्वेश्चन ऐसे दे दूँ कि जो किसी से सॉल्व ना हो, ओहो हो, टफनेस नहीं। 20 में से 20 भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिन बच्चों ने 9th-10th बहुत अच्छे से पढ़ी है, या जो बच्चे थोड़े से ब्रिलियंट है, थोड़े से 100 ग्राम, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में से 20 में से 20 भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 20 में से 10 सॉल्व करते हो, समझ लीजिए आपका वीडियोस देखने का फ़ायदा है। वीडियोस आपको कैसे लगी, इसके बाद मैं डेरिवेटिव करवाऊंगा, वो डेरिवेटिव आप देख लेना क्लास 11th के अंदर। अगर आप क्लास 11th के 1-2 महीने बाद ये वीडियोस देख रहे हो तो आपको यकीन होगा बच्चे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपको, आप फिजिक्स के वीडियो भी देख सकते हो, जब आपको वहाँ पे बताया जाएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और आप सिर्फ रट्टा लगा रहे होगे और आप कह रहे होंगे समझ आ गया, मेरी वीडियोस देखना, फिर मुझे बताना आपको क्या समझ आया था। और अगर आपको समझ आ गया है तो वो वीडियोस देखना, कुछ और समझ आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। तो फिलहाल हमारा ग्राफ्स का पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ग्राफ बहुत कुछ है बताने के लिए, मैं उतना बताऊँगा जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाए। तो पहला पार्ट ग्राफ का कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे मैं करवाऊंगा आपको डेरिवेटिव, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे लेवल का मीन्स कि पूरी +1 तक आपको काम आए, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। और उन्हीं कुछ, अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देखोगे तभी आप मेरे फिजिक्स की वीडियोस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, प्रोजेक्टाइल, ये वीडियोस जब आप देखोगे बहुत जल्दी, जहाँ पे मैं एप्लीकेशन बताऊंगा आप इजीली सॉल्व कर दोगे। वरना मैं वहाँ पे बार बार नहीं बताऊंगा, मैं एक ही बात कहूँगा, वो वीडियो देखिए, यहाँ ये, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चे, इसकी स्पीड ऐसे बढ़ती है, ध्यान रख लेना। इनिशियली मैं स्लो कराता हूँ, बाद में स्पीड मेरी ऐसे बढ़ती है, तो ध्यान रखना। अब मैं करवाऊंगा इसकी अगली वीडियो के अंदर डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव कह देते हैं, उसका मीनिंग बताऊंगा आपको, एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या होता है आपको फील आएगा, जैसे ये चैप्टर आपको फील आया है। जो 20, 25, 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, करना उनको। और उसके बाद करवाऊंगा इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं लॉगरिथम भी करवाऊंगा। और कोई अगर आपकी क्वारी हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चे। हमारा नंबर आपको वीडियोस में या हमारे टाइटल्स के अंदर आपको मिल जाएगा, जो भी आप कुछ पूछना पूछ सकते हो। लेकिन एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर दिल की बहार लगा दीजिए। थैंक यू।